हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं जो नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा फेस्टिवल और फेयर का चैप्टर। देखो, फेयर एंड फेस्टिवल फॉर्म्स एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। हमारे इंडियन कल्चर का जो है बहुत इंट्रिंसिक पार्ट है, मतलब कि समझ लो, एक तरह से कह लो कि बहुत ही जुड़ा हुआ पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट कह सकते हैं। ठीक है, हमारे इंडियन कल्चर का। ठीक है, दैट इज़ ऑल। एन आउटपोरिंग मीडियम ऑफ आर बिलीव्स एंड इमोशन, जो कि हमारे बिलीव और हमारे इमोशंस के को आउटपोर करता है। ईच कम्युनिटी हैज़ देयर ऑन फेस्टिवल, हर कम्युनिटी के अपने खुद के फेस्टिवल्स हैं एंड हॉलीडेज। बट दैट डज नॉट स्टॉप, उनके खुद के क्या कहते हैं, मतलब कि हर किसी कम्युनिटी के जो है अपने खुद के होलीज हैं, अपने खुद के जो है फेस्टिवल्स हैं, जो कि कभी नहीं रुके हैं, लंबे समय तक चले आ रहे हैं ट्रेडिशनली। अदर रिलीजियस ग्रुप फ्रॉम enjoying these festivals days, अदर रिलीजियस ग्रुप्स फ्रॉम इंजॉइंग दीज फेस्टिवल डेज। और बाकी सारे क्या कहते हैं रिलीजियस ग्रुप भी है, उनके भी अपने अपने फेस्टिवल्स हैं। द इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, हालांकि इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है, जैसा कि हम जानते हैं। एंड हॉलीडेज आर डिक्लेयर्ड फॉर अ नंबर ऑफ फेस्टिवल्स। ठीक है ना, हॉलीडेज जो है वो नंबर ऑफ फेस्टिवल्स के लिए यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है। इंडिया के अंदर जो है काफ़ी सारे, मतलब कि जो फेस्टिवल के लिए जो है हॉलीडेज डिक्लेयर किए जाते हैं, बिलोंगिंग टू डिफरेंट फेथ, चाहे वो किसी भी फेथ के हो, लेकिन हॉलीडेज जो है लगभग सारी कम्युनिटीज़ को मिलता है उसके लिए, क्योंकि हमारा सेक्युलर कंट्री जो हर तरह के रिलीजन को सेलिब्रेट करता है। ठीक है, मतलब कि हर तरह के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है, चाहे किसी भी रिलीजन से क्यों ना बिलोंगिंग हो। सम फेस्टिवल्स कम्स अंडर द रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट विच इम्प्लाइज दैट द एम्प्लॉयर कैन चूज टू मेक इट अ हॉलीडे और नॉट। और कुछ जो हैं वो आपके जो है रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में आ जाते हैं। रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट का मतलब कि उस पर जो है एम्प्लॉयर की मर्जी होती है कि वो उसमें छुट्टी दे या ना दे। ठीक है, बाकी जो है मतलब कि मोस्ट ऑफ द जगह पे जो है क्या कहते हैं, मतलब कि जैसे अब वैसे मान लो कि छठ जो है वो बिहार में मनाया जाता है, और उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पॉपुलर है। तो कुछ स्टेट्स के अंदर हो सकता है कि छठ उतना ना, उस छठ को मनाने वाले लोग शायद उतने ना हो, साउथ इंडिया में जैसे। तो वहाँ पर एम्प्लॉयर्स पे डिपेंड करता है कि वो अपने लोगों को जो है छठ के सेलिब्रेशन के लिए छुट्टी दे या ना दे। लेकिन दिवाली, होली जो है वो चाहे वो किसी भी मतलब कि रिलीजन का हो या किसी भी कम्युनिटी का हो, सबके लिए छुट्टी जो है डिक्लेयर की जाती है दिवाली, होली में। देर आर टू टाइप्स ऑफ द फेस्टिवल, हमारे पास दो तरह के फेस्टिवल है। एक रिलीजियस फेस्टिवल है। देर आर द फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड बाय स्पेसिफिक कम्युनिटी, जब कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल को करती है सेलिब्रेट, तो वो रिलीजियस दैट बिलीव इन अ पर्टिकुलर बिलीव सिस्टम और रिलीजन, जो कि एक पर्टिकुलर बिलीव या रिलीजन से बिलोंग करती हो, तो उसको कहते हैं रिलीजियस फेस्टिवल। ऑल्दो देर आर नो रेस्ट्रिक्शंस फॉर पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स टू एंजॉय फेस्टिवल, हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही कम्युनिटी या वही कम्युनिटी, उसी रिलीजन के लोग जो हैं, मतलब कि उसी बिलीव के लोग जो हैं उस फेस्टिवल सेलिब्रेट कर, बाकी भी करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, होली इज़ प्राइमरली अ रिलीजियस फेस्टिवल, होली एक प्राइमरली जो है एक रिलीजियस फेस्टिवल है। बट क्या कहते हैं, विच इज़ सेलिब्रेटेड बाई हिंदूज़, बट इन अ सेक्युलर कंट्री लाइक इंडिया, नॉन हिंदूज जो है वो भी चाहे तो इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं और करते भी हैं। वी हैव कंपाइल्ड अ लिस्ट ऑफ फेस्टिवल, हमने काफ़ी सारी इस चैप्टर के अंदर लिस्ट ऑफ फेस्टिवल बना रखा है, विच आर सेलिब्रेटेड बाय पॉपुलर कम्युनिटीज़ अक्रॉस द कंट्री, जो कि अक्रॉस द कंट्री जो है मतलब कि सेलिब्रेट करती है, मतलब काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ जो है सेलिब्रेट करती हैं, जो अलग अलग कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है, वो देखते हैं वन बाय वन कौन सा है। हिंदू फेस्टिवल में अगर हम बात करें, और इस फेस्टिवल के बिना तो हिंदू फेस्टिवल अधूरा सा है, दैट इज़ दीपावली। दिवाली इट इज़ अ मोर कॉमनली नॉन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इसको कहते हैं, दिवाली को कहते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट। ये जो है फेस्टिवल ऑफ लाइट के रूप में देखा जाता है दिवाली को। एंड इज़ सेलिब्रेटेड बाय ऑल हिंदूज सेक्ट्स अक्रॉस द कंट्री, ये जो है सारे मतलब कि जितने भी कंट्री के अंदर सेक्ट्स है सब सेलिब्रेट करते हैं, चाहे भले इंडिया से बाहर ही क्यों ना हो तब भी। इट फॉल्स ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ द न्यू मून, ये अमावस के दिन जो है, मतलब कि अमावस जिस दिन पूरा चांद जिस दिन निकलता है अमावस, उस दिन जो है उसके मतलब कि इन देखो, कार्तिक महीने के जो है अमावस की रात को जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है दिवाली को। ठीक है ना, दैट यूजुअली फॉल्स इन अक्टूबर, जो कि ज़्यादातर अक्टूबर या नवंबर के बीच में जो है फॉल्स करता है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद देर आर सेवरल ऑस्पिशियस डे लाइक द मार्क द कमिंग ऑफ दिवाली, द डे बिफोर द फेस्टिवल इज कॉल्ड नरक चतुर्दशी। ठीक है, कुछ और भी क्या कहते हैं ऑस्पिशियस डे होते हैं, जैसे नरक चतुर्दशी जो है दिवाली से पहले पड़ता है, तो वो भी एक मतलब कि सेलिब्रेटिंग डेज है अपने आप में। दिस मार्क्स द विन, अच्छा यह दिवाली मनाने का पर्पज़ क्या है कि दिस मार्क्स द विन ऑफ लॉर्ड कृष्णा ओवर द डिमोन नर्क, तो डिमोन नर्क जो था उसके ऊपर जो है कृष्ण की जो जीत हुई थी उसके ऊपर जो है ये नर्क चतुर्दशी को मनाया जाता है। ठीक है ना, दिस इज
जैसे कि दिस डे इज़ होली फॉर टू रीजन्स, इट इज़ द डे व्हेन द लॉर्ड रामा केम बैक टू अयोध्या। मतलब कि सेम डे, इसी दिन जो है क्या हुआ था कि कहते हैं कि सेम डे जो है मतलब कि लॉर्ड राम जो है वो अयोध्या वापस लौटे थे। और उसके बाद जो है मतलब कि अ, उसके बाद जो है इसी दिन देखो, इस दिन काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। पहली बात तो लॉर्ड कृष्णा ने जो है डिमोन नर्क को मतलब कि मारा, उसके ऊपर उसको मारा था, उसे जीत हुई थी। उसके लॉर्ड राम जो थे वो अपने अयोध्या वापस आए थे, ठीक है। और इसी दिन जो है लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है इसी दिन। तो मतलब कि तीन तीन स्पीशियस क्या कहते हैं मूवमेंट होता है इस दिन, ठीक है ना। और इट सिग्निफाइज द विक्ट्री ऑफ लाइट। तो यहाँ पर जो है मतलब डार्कनेस पे लाइट ने जब जीत हासिल की थी, तो इसीलिए कहते हैं कि दिवाली इज़ द सेलिब्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मोमेंट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो है ड्यूरिंग द पूजा इन द इवनिंग, ये पूजा इवनिंग में की जाती है। गॉडेस लक्ष्मी को जो है पूजा जाता है इसके अंदर, एज सी इज़ द हार्बरिंग ऑफ वेल्थ, जो कि क्या कहते हैं मतलब कि हार्बिनिजर। अब हार्बिनिजर का क्या मतलब होता है, एक बार देखते हैं हम लोग, ठीक है। हार्बिनिजर, हार बी निजर, यार तू काहे बीच में आ रहा है। अरे भैया कुछ ना हो पाए तो का, नेट चल ही नहीं रहा तो क्या करेगा यार, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, देखा बीच में आएगा। चलो कोई नहीं। यही तो दिक्कत है। हम्म। तो कुल मिला के जो है मतलब कि ये जो है मतलब कि वेल्थ की देवी मानी जाती है, ठीक है ना। मतलब गॉडेस लक्ष्मी, इसलिए इनको पूजा जाता है उस दिन। एंड मोस्ट हाउस होल्ड लाइट अप देयर हाउसेस, इस दिन जो है लोग क्या कहते हैं अपने घरों को सजाते हैं। द डे ऑफ दिवाली इज ऑल्सो नोन फॉर चौपड़ पूजा, इसे चौपड़ पूजा के द्वारा भी जाना जाता है। एज लॉर्ड कृष्णा प्रीस्ट द कर्मा योग टू अर्जुन, इस दिन क्या कहते हैं कर्म योग जो है अर्जुन को सिखाया गया था, तो इसे चौपड़ पूजा के रूप में भी जाना जाता है। इन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बैटल में जो है ये सिखाया गया था। अकॉर्डिंग टू द जैन फिलोसफी दिस वाज आल्सो द डे व्हेन द महावीरा अटेंड निर्वाणा। कहते हैं कि जैन फिलोसफी के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि महावीर को जो निर्वाण मिला था वो दिवाली के दिन ही मिला था, ऐसा बताते हैं कुछ लोग, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही यूनिक बात है। उसका शरद पूर्णिमा, द फेस्टिवल फॉल्स, शरद पूर्णिमा अगला फेस्टिवल है शरद पूर्णिमा। ये जो है 15 दिन बिफोर दिवाली, दिवाली से 15 दिन पहले जो है मतलब कि 15 दिन पहले जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इज रिलेटेड, एंड इट इज़ रिलेटेड टू द हार्वेस्ट सीजन, ये जो है हार्वेस्टिंग सीजन को जो है मतलब डोनेट है, ठीक है ना। इट फॉल्स ऑन द फुल मून नाइट कॉल्ड नवन पूर्णिमा, नवन पूर्णिमा के दिन जो है ये पड़ता है आपका शरद पूर्णिमा, जैसे कि पूर्णिमा नाम से ही झलक रहा है। द यूनिक पॉइंट अबाउट दिस फेस्टिवल इज़ दैट द पीपल ड्रिंक सेफ्रॉन कलर्ड मिल्क, इस दिन सेफ्रॉन कलर का जो है मिल्क पीते हैं लोग, ठीक है, पूर्णिमा के दिन ड्यूरिंग द मून लाइट। एंड दिस रिचुअल इज़ कॉल्ड कोजागिरी, और इसको कहते हैं कोजागिरी कहा जाता है इस पर्टिकुलर चीज़ को, ठीक है। ध्यान रखना जो है सेफ्रॉन जो है क्या कहते हैं मतलब कि कलर का जो है मतलब मिल्क पीते हैं लोग, और इसे जो है क्या कहा जाता है कोसागिरी। ये 15 दिन पहले मनाया जाता है दिवाली से, ध्यान रखना। इस दिन क्या कहते हैं हार्वेस्टिंग जो है सर, हार्वेस्टिंग के सीजन से रिलेटेड है। और नवन्ना पूर्णिमा जो है क्या कहते हैं मतलब उसके दिन मनाया जाता है। इट्स सम पार्ट ऑफ द इंडिया, कुछ पार्ट में इंडिया के दिस रिचुअल इज अटैच टू द गॉडेस दुर्गा। ये जो है शरद पूर्णिमा जो है कुछ जगहों पे जो है बताते हैं कि ये दुर्गा जी से रिलेटेड माना जाता है, ठीक है ना। द आइडल ऑफ द गॉडेस इज टेकन अराउंड द प्रेमिसेस ऑफ द टेम्पल, जो इनकी मूर्ति होती है इनको जो है प्रेमाइसिस ऑफ द टेम्पल जो है उसके पास ले जाया जाता है। इन द टॉर्च लिट, ठीक है ना, टॉर्च को क्या कहते हैं जलाकर जो है, टॉर्च को जलाकर इनकी मूर्ति को ले जाते हैं। और क्या कहते हैं ये प्रोसेसन जो है इसको कहा जाता है छाबीना, छाबीना टाइप का प्रोसेसन कहा जाता है इसे। उसके बाद आ गया होली, होली इज़ द इट इज़ द कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर, ये फेस्टिवल ऑफ कलर है। जैसे वो फेस्टिवल ऑफ लाइट था दिवाली, इसी तरह फेस्टिवल ऑफ कलर है होली। एंड इज़ सेलिब्रेटेड अक्रॉस द नेशन विद द कलर एंड विगर, इसको जो है कलर के साथ मनाया जाता है। इट डिफाइंस द कल्चर ऑफ इंडिया, ये डिफाइन करता है कल्चर ऑफ इंडिया। एंड इज़ सेलिब्रेटेड बाय पीपल फ्रॉम वेरियस रीजन, ये किसी एक रिलीजन से नहीं बल्कि अलग अलग रिलीजन और रीजन के लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ फागुन, फागुन के महीने में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि फरवरी या मार्च में पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द लीजेंड द छोटी होली
इज़ कॉल्ड होलिका दहन। छोटी होली के दिन होलिका दहन मनाया जाता है। एंड द डे ऑफ बर्निंग डिमोनस होलिका, इस दिन जो है होलिका जो थी उसको उसको क्या कहते हैं, मतलब कि जलाया गया था, इसीलिए इसे होलिका दहन के का एक नाम से भी जाना जाता है। दिस बर्निंग दिस बर्निंग सिग्निफाइज द विन ऑफ गुड ओवर एविल एंड represents द बर्निंग ऑफ होलिका एंड सेविंग ऑफ भक्त प्रहलाद। ये जो है मतलब कि भक्त प्रहलाद को बचाया गया था, जो विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, और इसमें होलिका के बर्निंग के बारे में बताया जाता है। दिस कलर्स एंड फेस्टिवल्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड ऑफ लव। ये जो कलर का फेस्टिवल जो है ये गॉड ऑफ लव को बताता है, ठीक है ना। और मोस्ट पीपल यूज़ गुलाल का इस्तेमाल करते, पानी का मतलब कि वाटर कलर का इस्तेमाल करते हैं इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। नाउ डेज पीपल यूज़ केमिकल कलर्स दैट कॉज स्किन डिसीज। लेकिन कुछ लोग अब जो है इसमें केमिकल कलर्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि स्किन डिसीज होते हैं जिससे, एंड आर हार्मफुल फॉर द आइज़, जो कि हार्मफुल होता है अपने मतलब जो है आइज़ के लिए माना जाता है हार्मफुल। होली हैज़ डिफरेंट वर्जन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जैसे वृंदावन में जो है मथुरा में लठमार होली खेली जाती है, ठीक है। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके से प्ले किया जाता है। उसका मकर संक्रांति जो है इट इज़ अ फेस्टिवल डेडिकेटेड टू सन गॉड। भगवान सूर्य को जो है समर्पित है ये पर्व। हु इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, जिनको जो है किंग कहा जाता है सारे प्लैनेट्स का। मकर संक्रांति सेलिब्रेट्स द मूवमेंट ऑफ द सन टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जब वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है तब इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है मकर संक्रांति को। द वर्ड ऑल्सो अ मिक्स ऑफ टू संस्कृत वर्ड। मकर मतलब कैप्रिकॉन, और संस्कृति संक्रांति का मतलब होता है ट्रांजिशन। तो जब कैप्रिकॉन में ट्रांजिशन हो जाता है इनका, ठीक है ना, तब संक्रांति का मतलब होता है ट्रांजिशन, और मकर का मतलब हो गया कैप्रिकॉन। तो जब वो मतलब कि जो कहते हैं कि सूर्य जो है वो कैप्रिकॉन में आ जाते हैं, ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन याद होगा आपको। तो कुल मिला के जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब सन आता है, ठीक है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखो ये जो है आपका पूरा का पूरा ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। सन जो है वो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है कैप्रिकॉन की तरफ, तो इसको कहते हैं मकर। मकर मतलब कैप्रिकॉन, संक्रांति मतलब ट्रांजिशन। तो जब सन का ट्रांजिशन कहाँ होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ होता है, तो इसे कहते हैं तुम्हारा मकर संक्रांति, ठीक है ना। यूजली द फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति फॉल्स ऑन 14 जनवरी को मनाया जाता है ऐसे तो हर साल। एंड ऑल दो द फेस्टिवल इज रिलेटेड टू हार्वेस्टिंग, या हार्वेस्टिंग से भी रिलेटेड है। इट इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री एज अ काइट फ्लाइंग फेस्टिवल। इस दिन काइट को फ्लाई किया जाता है, मतलब कि पतंग उड़ाने का भी दिन माना जाता है। उसके बाद आता है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी जो है वो बर्थ एनिवर्सरी मानी जाती है लॉर्ड कृष्णा की, एंड इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द नेशन बाय हिंदू कम्युनिटी। इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ सावन। सावन के मतलब जो है महीने में, सावन के सीजन में इसे जो है ये फॉल होता है जुलाई अगस्त में। एंड द डेट इज़ कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द लूनर कैलेंडर। लूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंग डेट कैलकुलेट किया जाता है। एंड पोजीशन ऑफ जो मून है वो बदलता रहता है, इस वजह से जो है इसकी डेट भी बदलती रहती है। द फेस्टिवल इज़ मार्क्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ रासलीला। इस फेस्टिवल के दिन रासलीला प्ले की जाती है, ठीक है ना, जो कि प्लेफुल है, एक प्ले है राधा कृष्ण के बीच का। ज़्यादातर गुजरात में द्वारिका में इसे देखा जाएगा आपको। Several Krishna Leelas are also performed which depicts the childhood and adolescence escapades of लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा का जो चाइल्डहुड और एडोलसेंट के बीच में जो उनकी कलाकृतियाँ हैं उसको जो है दिखाया जाता है बहुत जगह पे परफॉर्मेंस के द्वारा, कृष्णा लीला करके, ठीक है ना। दैट इज़ ऑल। उसके बाद जो है महाराष्ट्र के अंदर जो है इस दिन क्या होता है कि द फेस्टिवल इज़ कॉल्ड दही हांडी, जो है इसका फेस्टिवल भी मनाया जाता है। एंड इज सेलिब्रेटेड बाय एन एलोबरेट मैनर। ईच लोवेलिटी कलेक्ट मनी एंड मटकी जो है लगाई जाती है, उसको फोड़ा जाता है इस दिन। एंड यंग मैन गैदर एंड मेक अ ह्यूमन लैडर एंड ट्राई टू बीट द मटकी। तो मतलब कि उसके ऊपर जो है सब लोग चढ़ते हैं और मटकी को फोड़ने का जो है प्रोग्राम किया जाता है। दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड कृष्णा ब्रेकिंग अ मटकी टू गेट बटर। जो कि लॉर्ड कृष्णा किया करते थे बटर को खाने के लिए, ठीक है ना, मक्खन को खाने के लिए जो है वो अक्सर जो है मटकियाँ तोड़ तोड़ के जो है खाते थे गोपियों की, ऐसा बताते हैं। उसके बाद आता है दशहरा। दशहरा इज़ ऑल्सो नोन एज द विजयदशमी। इसको विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं। एंड इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द इंडिया इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड राम्स विक्ट्री ओवर रावण। जब राम जी ने रावण को मारा था और उससे जो जीत हासिल की थी उसके जो है मतलब उपलक्ष्य में जो है इस विजयदशमी को मनाया जाता है, ठीक है।
और इसीलिए इसको कहते हैं दशहरा भी कहते हैं कुछ जगह पे। बिफोर द कल्मिनेशन ऑफ द फेस्टिवल हिंदूज इन द नॉर्थ इंडिया कीप फास्ट फॉर 9 डेज। इससे पहले जो है 9 दिन तक नवरात्रि रहता है, और नवरात्रि के टाइम पे 9 दिन तक जो है फास्ट रखने का जो है मतलब कि कल्चर है हमारे इंडिया के अंदर। द यूनिक पॉइंट अबाउट द दशहरा सेलिब्रेशन इज़ द बर्निंग ऑफ द एफिजियस ऑफ रावण। रावण के पुतले को जलाया जाता है इसी दिन, एंड हिज सन मेघनाथ के और कुंभकर्ण के पुतले को जलाया जाता है, ठीक है, दशहरे वाले दिन। यूजुअली चाइल्ड और यंग बॉय इज़ मेड टू ड्रेस लॉर्ड राम। उनको लॉर्ड राम का ड्रेस पहनाया जाता है। एंड ही पॉइंट्स द एरो इन द एफिजिस। एफिजिस जो होते हैं उसके अंदर जो है वो एरो जो है पॉइंट आउट करते हैं उसके अंदर, मतलब कि एरो से मारा जाता है। एंड राम किलिंग रावण, ये सीन क्रिएट किया जाता है। इन द हिली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश द विलेजेस परफॉर्म द रिचुअलिस्टिक नाटी डांस। वही हिमाचल प्रदेश में इसी दिन जो है नाटी डांस को परफॉर्म किया जाता है 9 दिनों तक। आफ्टर वर्शिपिंग लॉर्ड रघुनाथ। रघुनाथ को क्या कहते किया जाता है, रघुनाथ राम जी का ही एक अलग नाम था हिमाचल प्रदेश में, मतलब रघुनाथ के नाम से किया जाता है सेलिब्रेट। फिर आता है रामनवमी। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड राम। जैसे जन्माष्टमी होती है वैसे रामनवमी होती है। रामनवमी के दिन राम जी के बर्थ डे को जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। एंड द फेस्टिवल फॉल्स इन द मंथ ऑफ मार्च। अप्रैल में जो है मतलब कि आपके चैत में क्या कहते हैं, मतलब कि जो है दैट इज़ मतलब कुल मिला के चैत के मौसम में जो है आपका मतलब सेलिब्रेट किया जाता है इसको, मार्च अप्रैल में। द फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री, बट द टू स्पेशल एरियाज ऑफ सेलिब्रेशन आर अयोध्या और पुडुचेरी में जो है इसे खासकर सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे तो पूरे देश में, लेकिन खासकर यहाँ पे, एज दे आर क्लोजली रिलेटेड टू स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा। अयोध्या और पुडुचेरी जो है वो बहुत ही रिलेटेड है। अयोध्या जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, और पुडुचेरी जहाँ पर इन्होंने जो है रहकर तैयारी की थी रावण को मारने की, ठीक है, दैट इज़ वाई। उसके बाद पुडुचेरी द कनक भवन टेम्पल इज़ द सेंटर ऑफ ऑल द रिचुअल्स एंड सेलिब्रेशन ऑन दिस ऑस्पिशियस डे। वहाँ पे एक टेम्पल है जिसका नाम है कनक भवन टेम्पल, ठीक है, वो जो है सेंटर माना जाता है इस फेस्टिवल को मनाने के लिए। उसके बाद आता है आपका दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा की बात की जाए, द फेस्टिवल ऑफ दशहरा हैज़ सिमिलैरिटीज़ टू द फेस्टिवल ऑफ दुर्गा पूजा। जो दशहरा का फेस्टिवल है लगभग सिमिलैरिटीज़ है दुर्गा पूजा के अंदर। द सेलिब्रेटेड बाय द कम्युनिटी ऑफ बंगाली। बंगाल के अंदर खासकर दुर्गा पूजा बंगाल और आसाम का बहुत फेमस है ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ गॉडेस दुर्गा। गॉडेस दुर्गा के मतलब कि याद में जो इसे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ट्रिम्फ ओवर द डिमोन महिषासुर। जब उन्होंने राक्षस महिषासुर को जो है हराया था, उसको लेकर जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। द फेस्टिवल फॉल्स इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर और अक्टूबर और सितंबर के मंथ में जो है फॉल करता है एवरी ईयर, और इसको काफ़ी जो है पंप एंड शो के साथ, धूमधाम के साथ जो है मनाया जाता है। इन द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक मैसूर, अगर हम बात करें तो मैसूर के अंदर इट इज़ कॉल्ड दशहरा। मैसूर में इसे दसरा कहते हैं कर्नाटक के अंदर। एंड इन गुजरात पीपल रेफर्स टू फेस्टिवल नवरात्रि। गुजरात में इसे नवरात्रि कहते हैं, ठीक है। वहाँ पर लोग डांडिया और गरबा जो है वहाँ पे खेलते हैं इस दिन। तमिलनाडु के अंदर दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर 9 डेज। इसको 9 डेज तक सेलिब्रेट करते हैं। एंड द फर्स्ट 3 डेज आर डेडिकेटेड। 3 दिन शुरुआत के जो हैं गॉडेस लक्ष्मी को डेडिकेटेड होते हैं। एंड द नेक्स्ट 3 डेज जो डेडिकेटेड होते हैं गॉडेस दुर्गा को सेलिब्रेटेड होते हैं नेक्स्ट 3 डेज। और लास्ट के 3 डेज जो हैं वो स्पेंड किए जाते हैं गॉडेस सरस्वती को। तो गॉडेस लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती के दिन लिए 3-3 दिन इसको डिवाइड किया जाता है आपका जो है दुर्गा पूजा को, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर। वहीं अगर हम बात करें गणेश चतुर्थी जो है, द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू कमोमोरेट टू बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड गणेशा। जैसे लॉर्ड राम का होता है रामनवमी, लॉर्ड कृष्णा का जो होता है दैट इज़ जन्माष्टमी, उसी तरीके से गणेश चतुर्थी होता है लॉर्ड गणेश के जन्म के लिए मनाया जाता है, ठीक है ना। इनके बर्थ एनिवर्सरी होती है गणेश चतुर्थी के दिन। ये जो है फॉल करता है चौथे दिन, 4th डे ऑफ मंथ ऑफ भद्र, मतलब कि भद्र मतलब इन द सेंस कि भद्र मतलब क्या कहते हैं आपका, क्या भादो। चौथे दिन जो है भादो के चौथे दिन में करते हैं। तो भादो इज लाइक अगस्त और सितंबर का महीना, दैट इज़ कॉल्ड, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगस्त या सितंबर के महीने के चौथे दिन में पड़ता है आपका गणेश चतुर्थी। वाइल इट इज़ अ नेशनल फेस्टिवल, इट इज़ एक्सटेंसिवली सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र,
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है, तमिलनाडु। इन 4 जगह पे तो ये बहुत धूमधाम से, खासकर महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है इस फेस्टिवल को, गणेश चतुर्थी को। ठीक है। लॉर्ड गणेश इज़ द सन ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है। लॉर्ड गणेश इज़ द सन ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती। ठीक है ना। गॉडेस पार्वती, ही इज सेड टू हैव द फेस ऑफ एन एलिमेंट। इनके पास सॉरी एलिफेंट का इनका फेस था। एंड ही इज़ द फर्स्ट गॉड टू बी वर्शिप्ड अमंग द पैंथन ऑफ हिंदू गॉड्स। जितने भी गॉड सेलिब्रेट किए जाते हैं दुनिया के अंदर, और दुनिया कह रहा हूँ, इंडिया के अंदर हिंदू धर्म में, उनमें सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है। ठीक है। उसके बाद इट इज़ सेड दैट द फेस्टिवल वाज इनिशिएटेड बाय शिव जी। इस फेस्टिवल को इनिशिएट किया था शिव जी ने, टू प्रमोट हिंदुइज्म इन हीज राइन एज अपोज टू द मुगल्स। ओह सॉरी, शिव जी नहीं, शिवाजी। तो कहते हैं कि शिवाजी ने सबसे पहले जो है गणेश चतुर्थी की शुरुआत की थी। आई थिंक गणेश पूजा की शुरुआत की थी 1893 मेरे हिसाब से, 1893 में स्टार्ट किया था इसको सबसे पहले। उसका 1895 में आई थिंक शिवाजी फेस्टिवल्स स्टार्ट किए थे। ठीक है। शिवाजी फेस्टिवल, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, शिवाजी ने सबसे पहले मुगलों के खिलाफ किया था, बाद में बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणेश पूजा जो है स्टार्ट करवाई थी, दैट इज़। उसके बाद ड्यूरिंग द फेस्टिवल मोस्ट पीपल ड्यूरिंग एंड आइडल ऑफ लॉर्ड गणेश एंड एस्टेब्लिश हिज टेम्परली इन द हाउस। तो गणेश जी, जब तक ये फेस्टिवल चलता है उसमें जो है गणेश जी को अपने घर में रखते हैं और उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद लास्ट डे में जो है उन फेस्टिवल जिस दिन चतुर्थी होती है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल मेक प्रोसेसन टू कैरी द आइडल्स एंड इमर्स्ड इन द नियरेस्ट वाटर बॉडीज़। बाद में इसे इमर्स कर दिया जाता है नियरेस्ट वाटर बॉडी में, मतलब कि इनका विसर्जन कर दिया जाता है। द इमर्जन ऑफ आइडल इज़ कॉल्ड विसर्जन। ठीक है, इसको विसर्जन कहते हैं। करंटली द टॉक्सिक नेचर ऑफ दीज आइडल्स हार्म द वाटर बॉडीज़। हालांकि अब जो है ये टॉक्सिक नेचर जो है इन आइडल्स के अंदर, क्योंकि केमिकल से बनाया जाता है ना ये, इस चक्कर में वाटर बॉडीज़ में डालने से जो है वाटर जो है उनमें ग्राउंड वाटर काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि जो है वो आपका पॉल्यूटेड हो जाता है। इस चक्कर में लीड्स टू डेथ ऑफ द वाटर क्रिएचर्स एंड क्रिएचर्स क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा इसको देख के किया जाए। ठीक है। उसके बाद करवा चौथ। करवा चौथ, दिस इज़ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय हिंदू वीमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हिंदू वीमेंस जो है सेलिब्रेट करती हैं करवा चौथ को, एज इट इज़ रिलेटेड टू द वेल बींग ऑफ देयर हस्बैंड। हस्बैंड के अच्छे के लिए या उनकी लंबी उम्र के लिए जो है सेलिब्रेट किया जाता है करवा चौथ का हिंदू महिलाओं के द्वारा। करवा चौथ फॉल्स ऑन द 4th डे आफ्टर द फुल मून इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। तो जब पूरा चांद निकलता है उसके चौथे दिन में जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है अक्टूबर या नवंबर के महीने में। ठीक है ना। द फेस्टिवल वाज इंस्टीट्यूटेड टू इंश्योर द वेल बींग, लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ हस्बैंड। ये जो है वेल बींग, लॉन्ग लाइफ और प्रॉस्पेरिटी के लिए हस्बैंड के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। द वुमेन ट्राई टू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ द मून इन अ प्लेट फुल ऑफ वाटर। तो मतलब एक मतलब जो है आपका जो है मतलब अपने पति को जो है मतलब कि ये देखा जाता है इसके अंदर, चांद को सामने रखकर आपका जो है छन्नी से। ठीक है ना। एंड गॉडेस इनवॉक द गॉडेस गौर माता ड्यूरिंग द पूजा बिफोर ब्रेकिंग द फास्ट। और गौर माता की जो है पूजा भी की जाती है इस दिन। ठीक है ना, फास्ट को तोड़ने से पहले। उसके बाद जो है आपका रथ यात्रा और लॉर्ड जगन्नाथ। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ द स्टेट ऑफ उड़ीसा। ये उड़ीसा का बहुत बड़ा फेस्टिवल है रथ यात्रा या लॉर्ड जगन्नाथ का। द रोड रथ यात्रा और द कैरियोट फेस्टिवल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ टेक्स प्लेस वंस इन अ ईयर इन द होली टाउन ऑफ पुरी। ये साल में एक बार जो है पुरी में सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा के अंदर। नीलाचल श्री केस्त्रा। द फेस्टिवल फॉल्स ऑन द सेकेंड डे ऑफ द मंथ ऑफ आषाढ़। आषाढ़ के दूसरे दिन मतलब सेलिब्रेट मतलब पड़ता है ये फेस्टिवल। द फेस्टिवल इज़ डेडिकेटेड टू 3 मेन डाइटीज़। ये 3 भगवान को डेडिकेट होता है। बालभद्र और गॉडेस सुभद्रा और लॉर्ड जगन्नाथ। ठीक है ना। बालभद्र, सुभद्रा और लॉर्ड जगन्नाथ को जो है डेडिकेटेड होता है ये। उसके बाद ड्यूरिंग द फेस्टिवल 3 आइडल्स मेड ऑफ वुड रिप्रेजेंट लॉर्ड कृष्णा। इस फेस्टिवल के दौरान जो है लॉर्ड कृष्णा जो है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं 3 आइडल्स में। एंड हीज ब्रदर बलभद्र एंड सिस्टर सुभद्रा जो है उनको भी रखा जाता है। दीज 3 आइडल्स आर टेकन आउट ऑफ द श्री मंदिर एंड इनको जो है श्री मंदिर में रखा जाता है। एंड पुट ऑन हैवली डेकोरेटेड कार्ट्स दैट आर ड्रैग्ड बाय मिलियंस ऑफ विजिटर्स। और जो है इसको जो है कार्ट में रखा जाता है डेकोरेट करके, और इसको फॉलो करते हैं मिलियंस ऑफ विजिटर्स उस दिन। दे टेक इट टू श्री गुंडीचा टेम्पल। और इनको लिए जाया जाता है गुंडीचा टेम्पल के अंदर। ठीक है ना। वेयर आर द आइडल्स आर केप्ट फॉर अ वीक ऑन अ सोजन। तो मतलब एक हफ्ते तक इसको जो है रखा जाता है फिर गुंडीचा टेम्पल में।
उसके बाद महाशिवरात्रि। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड शिवा। शिवाजी मतलब शिव भगवान के जो है मतलब कि के लिए इसे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। शिव महाशिवरात्रि इज़ द डेज टू रिजॉइस एंड प्रे टू द अलमाइटी ऑफ फॉर वेलनेस। भगवान शिव की जो है मतलब कि कृपा के लिए हमेशा जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इट फॉल्स ऑन द 14th डे ऑफ मंथ ऑफ मेघ के जो है 14वें दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है इसे। एंड दैट अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉल्स इन द फरवरी और मार्च, जो कि फरवरी और मार्च में पड़ता है ये महाशिवरात्रि का फेस्टिवल। एज लॉर्ड शिवा इज़ इटर्नल, ठीक है, लॉर्ड शिवा जो है वो इटर्नल माने जाते हैं। दिस डे इज़ सिग्निफिकेंट ऑफ द फैक्ट दैट ऑन दिस डे ही मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ ह्यूज फ्लैमिंग लिंगम विच इज़ कॉल्ड ज्योतिर्लिंग। और इस दिन जो है बताया जाता है कि मतलब ज्योतिर्लिंग में जो है जल चढ़ाया जाता है शिव जी के, ठीक है ना। द डिवोट्स टेक होली वाटर फ्रॉम द रिवर गंगा एंड वॉक टू फार वे टेम्पल्स वेदर दे कैन मेक द रिचुअल्स ऑफरिंग टू द शिवलिंग। तो गंगा जी से जो है पानी लेकर जो है मतलब कि जो है मतलब आपका गंगा जी से जल लेकर सॉरी जो है मतलब कि शिव जी पे चढ़ाया जाता है, ठीक है, इन फेस्टिवल्स के दौरान। फर्दर मोर ऑल डिवोटीज कीप अ फास्ट ड्यूरिंग द डे एंड मेंटेन अ विजिल इन द लाइट। इस दिन फास्ट किया जाता है और नाइट में जो है इसको मतलब कि जाके तोड़ते हैं लोग। इट फॉल्स ऑन द डार्केस्ट डे ऑफ द मंथ, ये जो सबसे डार्केस्ट डे होता है मंथ का, उस दिन जो है ये पड़ता है महाशिवरात्रि। उसके बाद छठ। इट इज़ अ हिंदू पॉपुलर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड सिंस द वैदिक टाइम। वैदिक टाइम से जो है छठ को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इट इज़ डेडिकेटेड टू द सन गॉड, गॉड सन मतलब सूर्य भगवान को जो है डेडिकेटेड होता है। हु सस्टेन ऑल लाइफ ऑन द अर्थ, जो कि सारे के सारे लाइफ्स को जो सस्टेन करते हैं अर्थ के ऊपर। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 6th ऑफ द लूनर फोर्टनाइट ऑफ कार्तिक मंथ 6 days आफ्टर दिवाली, ठीक है, दिवाली के छठे दिन में जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है कार्तिक के महीने में। It includes a holy bath and making offering to the rising and the setting sun. छठ इज सेलिब्रेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। इसको नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में जो है सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया और नेपाल में। मोस्टली जो है बिहार के अंदर जो है काफ़ी फेमस है ये, ठीक है। ये थे सारे के सारे हिंदू फेस्टिवल्स, आई होप कि समझ में आ गए हो। अब हम चलते हैं मुस्लिम फेस्टिवल्स में। मुस्लिम फेस्टिवल में पहला पड़ता है ईद उल फितर। ईद उल फितर जो है दिस इज़ वन ऑफ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम्स कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड। दिस फेस्टिवल फॉल्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द होली मंथ ऑफ रमदान। रमज़ान के जो है आखिरी दिन ये पड़ता है विच इज़ द नाइन्थ मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर, जो कि इस्लामिक कैलेंडर के 9वें महीने में फॉल करता है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमदान पीपल फास्ट फॉर इंटायर डे। पहले मैं ये बता दूँ ईद उल फितर के दिन हुआ क्या था। पैगंबर मोहम्मद जो है मक्का के पास जो हीरा गुफा था उसके अंदर जो है काफ़ी लंबे समय तक जो है मतलब ध्यान में थे। उसके बाद जो है उनको जो है उनके अंदर जो है मतलब अल्लाह की जो है मतलब कि आयतें उतरी थी, ठीक है ना। और जिस दिन उनके उनके अंदर ज्ञान उतरा था उस दिन को कहते हैं ईद उल फितर, ठीक है ना। और जिस महीने में उन्होंने ये पूरा का पूरा सालवेश मतलब कि ये जो ध्यान लगाया था उस महीने को कहते हैं रमज़ान, ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान पीपल फास्ट फॉर द इंटायर डे। पूरे रमज़ान के महीने में जो है लोग जो हैं फास्ट करते हैं। द ब्रिंगिंग फ्रॉम द सनराइज़ टू द सनसेट, मतलब सनराइज़ से लेके सनसेट तक जो है लोग फास्ट में रहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ फास्टिंग इज ऑर्टेंड इन द मुस्लिम लॉ सरिया और सरिया। तो मुस्लिम लॉ सरिया में ऐसा बताया जाता है। द डे ऑफ द फेस्टिवल ऑफ ईद उल फितर इज़ कैलकुलेटेड after a complicated process. It is to be on the first day of the month of Sawal and after the appearance of the moon at the end of the month of Ramadan. तो ये सवल के बाद और मून के निकलने के दिन जो है क्या कहते हैं मतलब जो है इसे तोड़ा जाता है, मतलब ख़त्म किया जाता है। ईद उल अजहा। ईद उल अजहा जो है दिस इज़ आल्सो नॉन एज बकरीद एंड इसे बकरीद के रूप में कहा जाता है। इट इन्वॉल्व्स द सेक्रीफाइस ऑफ द गॉड और बकर। इस दिन किसी बकरी का और गॉड का जो है सेक्रीफाइस किया जाता है। दिस इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 10th डे ऑफ दुहा अल हिजा, दैट इज़ द 12th मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। 12वें महीने में ईद उल अजहा को 12वें महीने में और आपका ईद उल फितर को 9वें महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखेंगे। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ प्रॉफिट अब्राहम, डिवोशन टू अल्लाह। बेसिकली ईद उल अजहा जो है वो सेक्रीफाइस का पर्व माना जाता है। कहते हैं कि ईद उल पैगम्बर हज़रत अब्राहम जो है पैगम्बर हज़रत अब्राहम जो है उन्होंने अपने बेटे इसाक की जो है मतलब कि बलि देने के लिए जो है
आपका जिब्राइल के आदेश पे जो है वो चले गए थे देने के लिए। बाद में जिब्राइल ने रोका था। उनकी इस सेक्रीफाइस की भावना को देखकर जो है इसहाक को जो है जीवन दान दिया गया था, और उसी दिन से जो है सांकेतिक तौर पे उन्होंने बकरी को काटा, और ये पर्व जो स्टार्ट हो गया ईद उल अजहा के नाम और बकरीद के नाम से। उसके बाद आता है मिलाद उल नबी। दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो नॉन एज द बारह वाफत के नाम से भी जाना जाता है इसे, एंड इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद। मिलाद उल नबी, ईद उल मिलाद भी कहते हैं कुछ लोग इसे, और मिलाद उल नबी भी कहते हैं, जिस दिन जो है मतलब कि आपका पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। कहते हैं कि अ, ईद उल मिलाद जो है आपका, या मिलाद उल नबी जो है, इस दिन कहते हैं कि जन्म जन्म हुआ था पैगंबर मोहम्मद का, और कहते हैं पैगंबर मोहम्मद का जन्म और डेथ जो है दोनों एक ही दिन हुआ था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ईद उल मिलाद के दिन। तो कहते हैं कि द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद अकॉर्डिंग टू द कुरान, द प्रॉफिट वाज बोर्न ऑन द 12th डे ऑफ द अवल राबी अल अवल विच इज़ द थर्ड मंथ ऑफ मुस्लिम कैलेंडर। तो मार्च के महीने में जो है वो पैगंबर जो है मतलब थर्ड मंथ, सॉरी, मुस्लिम के जो कैलेंडर है उसमें पैदा हुए थे। अगर अगर देखा जाए थर्ड मंथ अगर ये हुआ तो मार्च हुआ, और ऐसा देखेंगे तो फिर तो राम जी का भी जो जन्म जो है वो भी इसी में ही माना जाता है। दिस इज़ ऑल्सो सपोज टू बी द डे व्हेन द प्रॉफिट डिपार्टेड द अर्थ। ये कहते हैं कि ये वो दिन भी है जहाँ पर जो है मैंने कहा था ना कि पैगंबर मोहम्मद डिपार्ट भी हुए थे अर्थ से। हैंस द सेलिब्रेशन ऑन दिस डे आर वेरी सबड्यू। ठीक है, इस दिन जो है दोनों तरह के सेलिब्रेशंस जो है मतलब कि देखे जा सकते हैं, जाने का भी आने का भी। ठीक है, उसके बाद मुहर्रम, द फेस्टिवल ऑफ मुहर्रम इज़ सैड वन। ये सैड फेस्टिवल में माना जाता है, एज इट इज़ एसोसिएटेड विद द डेथ ऑफ हुसैन एंड सन ऑफ अली। कहते हैं हुसैन की शहादत हुई थी मुहर्रम के दिन, और उसके पछतावे के लिए जो है मुहर्रम का पर्व मनाया जाता है। द फेस्टिवल फॉल्स इन द फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर दैट इज़ कॉल्ड मुहर्रम। तो इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना ही है आपका मुहर्रम, और इसे मुहर्रम के दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है ना, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, मुहर्रम के दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है। मुहर्रम जो है पहला महीना होता है और उसके टाइम में सेलिब्रेट किया जाता है। द फेस्टिवल फॉल्स इन द मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। ये जो फेस्टिवल है इस्लामिक कैलेंडर के जो है पहले महीने में जो है फॉल करता है। इंसिडेंटली द इस्लामिक न्यू ईयर फॉल्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। ठीक है, इंसिडेंटली क्या होता है, इस्लामिक का जो न्यू ईयर जो है वो फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर फॉल करता है। एंड द 10th डे ऑफ द मंथ ऑफ मुहर्रम, तो 10वें दिन जो है वो मुहर्रम पड़ जाता है। इज़ नॉन एज द याउम उल असूरा विच इज़ ऑब्जर्व्ड एज द डे ऑफ मॉर्निंग बाय सिया मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सिया मुस्लिम जो है इसे मॉर्निंग डे के रूप में जो है सेलिब्रेट करते हैं। इन इंडिया टेक आउट प्रोसेसन्स कॉल्ड तजिया। ठीक है ना, इस दिन क्या है कि इंडिया के अंदर तजिया, द बीट देम सेल्व्स विद द चैन टू रिप्लिकेट, और तजिया जो है इस दिन तजिया के थ्रू जो है मुहर्रम को जो है ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। तजिया क्या होता है, तजिया के अंदर जो है ये अपने आप को जो है दर्द देते हैं, पेन देते हैं, अपने आप को मारते हैं। इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया पीपल वियर ब्लैक क्लोथ, उस दिन ब्लैक क्लोथ पहनते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूट शरबत और जूस टू एवरीवन। ठीक है, तो उस दिन जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शरबत और जूस जो है सबको बांटा जाता है। ठीक है, उसके बाद शब बारात क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द नाइट ऑफ इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन की रात कही जाती है इसे, एंड इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन द नाइट फॉलिंग बिटवीन 14 to 15 डे ऑफ मंथ ऑफ सबन। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम ट्रेडिशन द डेस्टिनी ऑफ एवरी पर्सन इज डिटरमाइंड ऑन दिस नाइट। कहते हैं कि शब बारात की रात में जो है सबकी किस्मत को तय किया जाता है। मोस्ट सिया मुस्लिम सेलिब्रेट द 15 डे ऑफ सबन एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इमाम मोहम्मद अल महदी। इमाम मोहम्मद अल महदी के जन्म के तौर पे जो है सबन को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। हु वाज द 12th इमाम, जो कि 12वें इमाम थे मतलब कि इस्लाम धर्म के। ही क्रेडिटेड विद रिडलिंग द वर्ल्ड फ्रॉम ऑपरेशन एंड इनजस्टिस। एक बार देखते हैं नाइट ऑफ इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन की क्या स्पेलिंग है। इमेंसिपेशन 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 का मतलब हो गया मुक्ति, मुक्ति की रात या मोक्ष की रात कह सकते हैं आप। ठीक है ना, दैट इज़ ऑल। तो मोक्ष की रात कही जाती है शब बारात को। इस दिन कहते हैं कि डेस्टिनी जो है वो हर इंसान की डिसाइड होती है इसी रात में, शब बारात की रात में। शब मिराज की बात करें तो इट मीन्स द नाइट ऑफ असेंट। ठीक है, द नाइट ऑफ एसेंट
It was believed that the holy prophet continues his journey and reaches to the nearest to Almighty. तो इस दिन कहते हैं कि जो है मतलब कि वो अपने ऑलमाइटी तक पहुंच जाते हैं जब ये स्टार्ट करते हैं। उसके बाद एक बार देखते हैं एसेंट का भी क्या मतलब है। ठीक है, एसेंट का मतलब भी देख लेते हैं। लगे हाथ, ASCENT। एसेंट का मतलब हो गया आरोहण, चढ़ाई। तो चढ़ाई मतलब कुल मिला के जो है जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पे चढ़ाई। ठीक है ना, और कहाँ पे? ठीक है, ऑलमाइटी की तरफ। दिस टुक प्लेस ऑन द 27th डे ऑफ रजाब। 27th डे जो है मतलब क्या कहते हैं उस दिन पड़ता है ये 2 years बिफोर हिजर। हिजर से जो है 2 साल पहले क्या कहते हैं मतलब कि जो है उसका मोमेंट है, ये माना जाता है शब मिराज। द जर्नी वॉज नॉट अ फिजिकल बॉडी with the journey was not with the physical body. It was on this journey that 5 daily prayers were made obligatory upon Muslims. कहते हैं कि दैट 5 days प्रेयर वर मेड ऑब्लिगेटरी अपॉन मुस्लिम्स। तो ये जो है मतलब कि यहाँ से जो है 5 दिन की नमाज जो है वो मुस्लिमों के लिए कंपलसरी मान ली बता दी गई थी, दैट इज़। तो ये थे सारे मुस्लिम के फेस्टिवल्स। आपका देखा हमने शब मिराज, शब बारात, मुहर्रम, उसके बाद हमने देखा था मिलाद। मिलाद हो गया, उसके बाद आपका जो है ईद उल अजहा हो गया, और आपका ईद उल फितर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिश्चियन फेस्टिवल में देखते हैं, दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये जो है क्रिश्चियन फेस्टिवल जो है मतलब कि जीसस क्राइस्ट का जो है मतलब कि फेस्टिवल माना जाता है 25 दिसंबर को हर साल। द सेलिब्रेशन बिगिन विद द मिड नाइट। ये जो है मिड नाइट में जो है मतलब कि शुरू हो जाता है। एंड दैट इज़ हेल्ड एट ऑल द चर्चेस ऑन द नाइट ऑफ द 24th and 25th दिसंबर, विच सिग्निफाइज द बर्थ ऑफ क्राइस्ट एट मिड नाइट। तो मतलब 25 तारीख को जो है मतलब कि क्राइस्ट का जन्म हुआ था, ऐसा कहते हैं। पीपल विजिट द चर्च। लोग इस दिन चर्च जाते हैं। वेयर सेवरल प्रोग्राम्स आर अरेंज। जहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम अरेंज किए जाते हैं। फॉर द डिवोटीज टू रिमेंबर टू गुड वर्क ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट के अच्छे काम के लिए जो है ऐसा बताते हैं। पीपल विजिट ईच अदर हाउसेस। हर किसी के हाउस में जाते हैं एंड एक्सचेंज करते हैं गिफ्ट का, क्रिसमस ट्री देते हैं और सेंटा क्लॉज आता है। तो ये सारी चीज़ आप जानते ही हैं। फिर ईस्टर और गुड फ्राइडे। दिस इज़ द डे सेलिब्रेटेड फॉर द रीस्कर्सन ऑफ जीसस क्राइस्ट। According to the Bible, 3 days after Jesus was crucified, he was recircuited, and hence Easter is supposed to signify the triumph of life over death. कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट को जिस दिन क्रूसीफाई किया था उसके 3 दिन बाद जो है वो दोबारा जन्म ले गए थे, चौथे दिन। ठीक है, तो इसीलिए उसी दिन जो है उसको कहा जाता है ईस्टर या गुड फ्राइडे के नाम से जो है उसे जाना जाता है। देर आर सम सॉरी ईस्टर के नाम से जाना जाता है। देर आर सम सिमिलरिटीज इन द क्रिश्चियन एंड जूस ट्रेडिशंस ऑन द ओकेजन ऑफ ईस्टर। क्रिश्चियन और जूस जो है दोनों लगभग उनका जो दोनों का सेलिब्रेशन है ईस्टर का सेम ही माना जाता है। दिस कन्फ्यूजन वॉज सॉल्व आफ्टर द हिस्टोरिक काउंसिल ऑफ निसेने हेल्ड इन 325 AD फिक्स द डेट ऑफ ईस्टर ऑन द फर्स्ट Sunday after the first full moon following the vernal equinox, which roughly falls on the 21st March on the paschal full moon. The festival of Good Friday is commemorate the day of crucifixion of Jesus Christ. तो जो गुड फ्राइडे है उसको कहा जाता है कि गुड फ्राइडे को कहा जाता है कि ये जो दिन है ये कोई जैसे मुहर्रम, जैसे जो हुसैन की डेथ का डे है उसी तरीके से जीसस क्राइस्ट का डे जो है क्रूसिफिकेशन का वो माना जाता है आपका गुड फ्राइडे को। तो ये कोई सेलिब्रेशन का डे नहीं माना जाता, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि जो ईस्टर को जो है फर्स्ट संडे आफ्टर द फर्स्ट फुल मून के बाद सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज़ ईस्टर। उसके बाद आते हैं सिख फेस्टिवल। सिख में सबसे पहले गुरु पर्व आ जाता है। द सिख कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट इट। पूरी दुनिया में जो सिख बैठे हुए हैं वो जो है इस पर्व को मनाते हैं, ठीक है। ऑल दो गुरु पर्व्स आर सेलिब्रेटेड फॉर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ऑल द 10 सिख गुरु। इस दिन जो है पूरे 10 के 10 जो सिख गुरु होते हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में जो है इसको मनाया जाता है गुरु पर्व को। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर द गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों में क्योंकि ये पहले और आखिरी हैं। अदर इम्पॉर्टेंट गुरु पर्व्स आर टू कॉमरेट टू martyrdom of Guru Arjan Dev and Guru Tegh Bahadur who lost their lives to the Mughal in service to the Sikh धर्मा। और गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर जो है उनकी डेथ को भी मतलब कि जो है उनके दुख को भी सेलिब्रेट किया जाता है,
डेथ के दुख को। ठीक है, उसके बाद द सिख कम्युनिटी सेलिब्रेट गुरु नानक जयंती ऑन द ओकेजन ऑफ गुरु नानक्स बर्थडे। हालांकि गुरु नानक की जो जयंती होती है, मतलब बर्थ जो है, उस दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। ऑल द गुरुद्वारास होल्ड स्पेशल सर्विस एंड लंगर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू पीपल ऑन दिस डे। हर गुरुद्वारे में जो है स्पेशल सर्विस दी जाती है गुरु नानक जी के बर्थ एनिवर्सरी के दिन। ऑल द गुरुज पर्व्स आर कॉज फॉर द सेलिब्रेशन एंड रिमेम्बरिंग द लॉर्ड। हर गुरु पर्व जो है वो सेलिब्रेशन और रिमेंबर को लेकर है लॉर्ड्स के। प्रकाश उत्सव 10वें पातशाह। तो प्रकाश उत्सव जो है वह 10वें पातशाह यूँ कह लीजिए। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ डे ऑफ द प्रकाश उत्सव जो है वो सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जो है 10वें गुरु थे, उनके बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है प्रकाश उत्सव। और गुरु पर्व जो है वो सारे गुरुओं के ध्यान रखना। इट ऑल्सो मीन्स द बर्थ सेलिब्रेशन ऑफ द 10th डिवाइन लाइट और द डिवाइन नॉलेज। द ओकेजन इज वाइडली सेलिब्रेटेड बाय द सिख on 31st January every year. Maghi, it is the seasonal gathering of the Sikh. It is a seasonal gathering of the Sikh. ये seasonal gathering होती है सिखों की, जिसे माघी कहते हैं। इसको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मुक्तसर इन द मेमोरी ऑफ 46 मार्टियर। 40 सिखों की जो मतलब कि जो शहीद हो गए थे, उनकी याद में इसे मनाया जाता है, जो कि मुगलों के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। द 10th गुरु गोविंद सिंह डाइड वाइल फाइटिंग विद द वजीर खान। वजीर खान के साथ फाइट करते करते गुरु गोविंद सिंह जो है उनकी डेथ हो गई थी, द मुगल एम्पर इन 1705। ठीक है, उसका होला मोहल्ला। होला मोहल्ला इट इज़ द बिग फेस्टिवल इवेंट ऑफ द सिख एंड आल्सो द बिगनिंग ऑफ द सिख न्यू ईयर। ये जो है मतलब कि आपका जो है बड़ा फेस्टिवल माना जाता है सिखों का। ठीक है, और ये न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ ऑफन टेक्स प्लेस इन द मंथ ऑफ मार्च ऑन द सेकेंड डे ऑफ द लूनर मंथ चेत एंड हेल्ड इन आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है ना, ये जो फेस्टिवल है ये बिगनिंग ऑफ सिख न्यू ईयर, मतलब कि यहाँ से जो है सिखों का जो है नया साल शुरू हो जाता है, होला मोहल्ला। ठीक है, और ये जो है आपका पड़ता है इन द मंथ ऑफ मार्च, मतलब ये भी मार्च में ही पड़ता है। इट वॉज स्टार्टेड बाय गुरु गोविंद सिंह फॉर द मोक बैटल्स। ये मोक बैटल्स के लिए जो है स्टार्ट किया गया था। एंड मिलिट्री एक्सरसाइज फॉलोड बाय कीर्तन। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज जो फॉलो किया जाता था कीर्तन के बाद। एंड अदर पोइट्री कॉम्पिटिशन्स के लिए जो है होला मोहल्ला को ऑर्गेनाइज किया जाता था। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज सिख ओलंपिक। सिख ओलंपिक भी इसी दिन हुआ करता था, होला मोहल्ला, फॉर द इवेंट एंड कॉम्पिटिशन ऑफ हॉर्स राइडिंग एंड स्वॉर्डमैनशिप, तलवारबाजी के लिए। उसके बाद बैसाखी। इट इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द 13 और 14 अप्रैल एवरी ईयर। 13-14 अप्रैल को जो सेलिब्रेट किया जाता है बैसाखी को। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेशन ऑफ सिख न्यू ईयर एंड बर्थ ऑफ खालसा पंथ। इस दिन खालसा पंथ की जो है शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, ओके, ठीक है। दिस इज़ द स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल फॉर द सिख। इस दिन जो है सिखों के हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है वो भी आपका जो है स्टार्ट माना जाता है इस दिन। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका द गुरुद्वारा आर डेकोरेटेड एंड होल्ड कीर्तन्स। गुरुद्वारा को सजाया जाता है, कीर्तन्स जो है इस दिन रखे जाते हैं। 6 टेक अ बाथ इन द सेक्रेड रिवर। सेक्रेड धार्मिक नदियों के अंदर जो है मतलब कि जो नहाते हैं एंड विजिट करते हैं टेम्पल्स को, मीट करते हैं फ्रेंड्स को। एंड पार्टी ओवर फेस्टिव फूड्स, और पार्टी करते हैं, फेस्टिव फूड्स करते हैं, दैट इज़ लोहरी। दिस ओकेजन इज सेलिब्रेटेड ऑन 13th ऑफ जनवरी। ये 13 जनवरी को मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ मेघ। तो मेघ के महीने में जो है मतलब जनवरी में। ठीक है, अ डे बिफोर मकर संक्रांति, मकर संक्रांति से एक दिन पहले। लोहरी सेलिब्रेट्स फर्टिलिटी एंड द स्पार्क्स ऑफ द लाइफ। ठीक है, फर्टिलिटी और स्पार्क ऑफ लाइफ के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल गैदर अराउंड द बॉन फायर्स। पीपल जो है गैदर होते हैं बॉन फायर्स में के अराउंड। थ्रो थ्रो स्वीट्स को थ्रो करते हैं, मतलब कि देते हैं। और उसके बाद पफर्ड राइस एंड पॉपकॉर्न, अच्छा सॉरी, स्वीट्स पफर्ड राइस एंड पॉपकॉर्न जो है वो बॉन फायर्स में जो है फेंकते हैं। ठीक है, एंड सिंग पॉपुलर सॉन्ग, और पॉपुलर सॉन्ग गाते हैं, एक्सचेंज करते हैं ग्रीटिंग्स को। एंड इट आल्सो सिग्निफाइज द विक्ट्री ऑफ लाइफ ओवर द डार्कनेस। और जो सिग्निफाई करता है विक्ट्री ऑफ द लाइट ओवर द डार्कनेस, जो कि अंधेरे पे उजाले की जीत की बात करता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सोडल मेला। सोडल मेला क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मेन फेयर्स ऑफ पंजाब। ये पंजाब का एक फेयर है। ठीक है ना, एंड इट इज़ ऑर्गेनाइज टू पे होमेज टू बाबा सोडल। ये जो है होमेज प्रोवाइड करता है किसको? बाबा सोडल को। ठीक है ना,
अ ग्रेट सोल, कहते हैं कि एक ग्रेट सोल के रूप में देखा जाता है इन्हें। ईच ईयर द मेला इज़ ऑर्गेनाइज इन द मंथ ऑफ भादो, ये मतलब भादो के महीने में इसे सेलिब्रेट किया जाता है जलंधर में। द फॉलोवर्स ऑफ द सिखिज्म कंसिडर दिस डे अ वेरी ऑस्पिशियस वन, काफ़ी ऑस्पिशियस रूप से इसे देखते हैं, ठीक है, फॉलोवर्स जो हैं सिखों के। द फेयर टेक्स प्लेस ऑन द समाधि ऑफ द बाबा, ये फेयर जो है टेक प्लेस करता है समाधि जो है बाबा की। वेयर हिज पेंटेड पोर्ट्रेट इज प्लेस्ड डेकोरेटेड विद रोसोयर एंड फ्लावर्स, अ होली टैंक इज देयर इन द नेम ऑफ द सोडल का सरोवर। पीपल टेक अ डीप इन द होली वाटर ऑफ द सरोवर एंड प्रेजेंट ऑफरिंग टू समाधि। तो मतलब सोडल जो है, सोडल बाबा को जो है समाधि, उनके समाधि पे जो है मतलब ये लोग जो हैं वो आपका जो है ऑफरिंग्स करते हैं उस दिन, ठीक है। उसके बाद जैन के फेस्टिवल, जैन महावीर जयंती, वेरी फेमस वन फेस्टिवल। द जैन कम्युनिटी सेलिब्रेट्स द फेस्टिवल, इट इज़ हेल्ड टू सेलिब्रेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड महावीर। इस दिन महावीर जी का जन्म हुआ था इसलिए सेलिब्रेट करते हैं। हु वॉज द 24th तीर्थंकर, जो कि 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं जैनिज़्म के। इट फॉल्स ऑन द 13th डे ऑफ मंथ ऑफ राइजिंग मून, कहते हैं कि ये जो है 13th डे जो है जिस दिन राइज होता है मून उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, कॉल्ड चैत्र में जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प एंड ऑल द जैन टेम्पल्स आर डेकोरेटेड विद अ सेफ्रॉन फ्लैग, सेफ्रॉन फ्लैग के साथ सजाया जाता है पूरे जैन के टेम्पल्स को। एंड द आइडल ऑफ महावीर इज़ वॉश्ड विद मिल्क, और उनके जो है मतलब कि मूर्ति को जो है दूध से नहाया जाता है। एंड गिवन अ सर्मोनियल बाथ, ठीक है, एक मतलब कि अभिषेक किया जाता है, मतलब जो है दूध से अभिषेक किया जाता है। एंड इट इज़ देन कैरिड इन अ प्रोसेशन, और तब उसे प्रोसेशन में रखा जाता है। उसके बाद पर्यूसाना, पर्यूसाना क्या है? द एनुअल फेस्टिवल्स ऑफ जैन इज कॉल्ड पर्यूसाना, इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 8 days इन द मंथ ऑफ भद्रपद, मतलब भद्रपाद का महीना होता है अगस्त सितंबर में, ठीक है ना। 22 सितंबर श्वेतांबर के सेट के अनुसार जो है 8 दिनों का एक फेस्टिवल होता है हर साल, पर्यूसाना, ठीक है। ये बनाते हैं सितंबर वाले मनाते हैं, ध्यान रखना। द दिगंबर सेक्ट सेलिब्रेट द फेस्टिवल फॉर 10 days, दिगंबर वाले जो हैं वो इसे 10 दिन तक सेलिब्रेट करते हैं। द फेस्टिवल मार्क्स द मूवमेंट ऑफ नोमेडिक जैन, तो नोमेडिक जैन जो थे उनके मूवमेंट को मार्क करता है ये। द फेस्टिवल एंड्स विद द सेलिब्रेशन ऑफ कासा मवानी फॉरगिवनेस, कास मवानी जो है डे के रूप में, फॉरगिवनेस डे के रूप में जो है इसका एंड होता है, माफ़ करने के रूप में, कि आज माफ़ कर दो जो भी हमारी गलतियाँ रही। फॉरगिवनेस इज़ आस्क्ड बाय सेइंग मिछामी दुखदम टू अदर्स, कि मतलब सबको दुख से दूर कर दिया जाए, ये रिक्वेस्ट की जाती है। इट मीन्स इफ़ आई हैड हर्ट यू रॉन्गली, अगर मैंने किसी भी तरह से तुम्हें हर्ट किया हो, ठीक है, या चाहे नोइंगली या अननोइंगली, इन वर्ड एक्शन, देन आई सीक यू फॉरगिवनेस, तो देन आई सीक योर फॉरगिवनेस, मतलब मैं तुम्हारी माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। वर्षि तापा और अक्षय तृतीय तापा, द फेस्टिवल इज रिलेटेड विद द फर्स्ट जैन तीर्थंकर ऋषभदेव हु वेंट फॉर फास्टिंग 13 months एंड 13 days कॉन्टीन्यूसली, 13 साल 13 महीने 13 दिन तक जो है लगातार फास्ट में थे ऋषभदेव, उस उनके लिए जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है वर्षी थापा या अक्षय तृतीय तापा। हिज फास्टिंग केम टू एंड ऑन थर्ड डे ऑफ ब्राइट फोर्टनाइट ऑफ बैसाख, बैसाख के मंथ में जो है जैन कैलेंडर जो है उसके अकॉर्डिंगली बैसाख में जो है तीसरे दिन इसको जो है ख़त्म किया था फास्ट को ऋषभदेव ने। पीपल हु परफॉर्म हिज दिस फास्टिंग आर नॉन एज द वर्षी तापा, जो इस फास्ट को प्ले करते हैं उनको वर्षी तापा कहा जाता है। अगियारा, मौन अगियारा क्या है? यह ओकेजन जो है सेलिब्रेट किया जाता है 11वें दिन मुगसर मंथ ऑफ जैन कैलेंडर, मतलब अक्टूबर या नवंबर के टाइम पे जो है मतलब इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन दिस डे कंप्लीट साइलेंस इज ऑब्जर्व्ड एंड फास्टिंग इज केप्ट, इसके दिन जो है कंप्लीट साइलेंस मेंटेन किया जाता है। एंड मेडिटेशन इज ऑल्सो परफॉर्म, तो मेडिटेशन भी जो है इसमें परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। कंप्लीट साइलेंस का दिन माना जाता है ये, ठीक है। मौन अगरिय, तो ये मौन धारण करना ना। नवपद ओली जो है, द 9 day ओली इज़ प्रिपेयर्ड पीरियड ऑफ सेमी फास्टिंग, तो ना 9 day ओली पीरियड कहा जाता है इसे। ड्यूरिंग दिस जैन टेक्स ओनली 1 meal अ डे ऑफ एवरी प्लेन फूड, तो मतलब कि कहते हैं कि एक दिन एक ही टाइम खाना खाते थे वो, ठीक है। इट बिकम्स ट्वाइस अ ईयर ड्यूरिंग मार्च अप्रैल, 2 बार इसे मनाया जाता है नवपद ओली को। बुद्धिस्ट फेस्टिवल में सबसे फेमस है बुद्ध पूर्णिमा।
द बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध जयंती इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा के जो है बर्थ एनिवर्सरी के रूप में जो है इसे मनाया जाता है। ठीक है। एंड इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल मई, या अप्रैल और मई के जो है महीने में जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। एंड इज सेलिब्रेटेड वाइडली इन द पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये भी अप्रैल मई के पास ही आसपास में ही पैदा हुए बुद्ध, गौतम बुद्ध। तो देखा हमने पैगंबर मोहम्मद हो गए ये भी आपके, उसके बाद जो है आपका अ, आपके राम जी भी उसी टाइम पे पैदा हुए। ठीक है। उसके बाद जो है आपका महावीर जयंती है, रिटर्न द लॉर्ड हो जाता 13 चल। और ये भी जो है मतलब कि आपका महावीर की भी जयंती जो है वो चैत्र में ही मनाई जाती है। ठीक है ना, मतलब लगभग सब के सब उसी टाइम पे ही पैदा हुए। हाँ, तो ये भी क्या कहते हैं मतलब कि अप्रैल मई के टाइम पे मनाया जाता है इसे। ठीक है ना, एंड मोस्ट वाइडली सेलिब्रेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया आल्सो। इट इज़ कॉल्ड द सागा दव। सागा दाव मतलब सागा दाव के नाम से सिक्किम में जाना जाता है इसे। ठीक है, इसको सिक्किम में सागा दाव के नाम से बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है कि विशाखा पूजा के नाम से जो है थेरवाड़ जो है इसे सेलिब्रेट करता है। द मेन एरिया ऑफ सेलिब्रेशन इन द नॉर्दर्न इंडिया इज़ इन द सारनाथ। उत्तर प्रदेश बोध गया में इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है काफ़ी पंप एंड शो के साथ। पंप एंड शो का मतलब ये है कि मतलब काफ़ी डेडिकेशन के साथ। द सेलिब्रेशन इंक्लूड्स रिचुअलिस्टिक प्रेयर्स। इस सेलिब्रेशन के अंदर रिचुअलिस्टिक प्रेयर्स जो हैं वो शामिल रहते हैं। एंड लिसनिंग टू सर्मन्स ऑन दी लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। इसमें जो है सरमन्स सुने जाते हैं गौतम बुद्ध के। ठीक है। एंड डिफरेंट सेक्ट्स फॉलो डिफरेंट रूल्स लाइक महायान बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइज अ लार्ज प्रोसेसन with Gayalings and Rabdungs. They also read Kangyur text। तो कंग्यूर टेक्स्ट जो है वो इसमें फॉलो करते हैं। द थेरावेड बुद्धिस्ट ओनली कॉन्सेंट्रेट्स ऑन ऑफरिंग सरमोनियल प्रेयर्स टू द आइडल्स ऑफ बुद्धा। इस दिन जो है थेरावेड बुद्धिस्ट जो है वो क्या करते हैं, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करते हैं ऑफरिंग सरमोनियल प्रेयर्स टू द आइडल ऑफ बुद्धा। उसके बाद सोंगकरण। सोंगकरण क्या है, दिस बुद्धिस्ट फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड एज लाइक अ स्प्रिंग क्लीनिंग। इसको स्प्रिंग क्लीनिंग के तौर पे देखा जाता है। ठीक है ना। एंड उसके बाद जो है इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर सेवरल डेज। इसको काफ़ी दिनों तक मनाया जाता है अप्रैल के मध्य में। द पीपल क्लीन देयर हाउस। लोग अपना घर साफ़ करते हैं इस दिन। एंड वॉश क्लोथ, कपड़े धोते हैं, इंजॉय करते हैं। स्प्रिंकिंग परफ्यूम वाटर ऑन द मॉन्क्स। ठीक है। तो मतलब कि आपका जो है परफ्यूम मतलब कि छिड़का जाता है मॉन्क्स के ऊपर सोंगकरण के दिन। प्लोइंग फेस्टिवल। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन बुद्धाज फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनलाइटमेंट व्हेन ही वाज 7 years ओल्ड। जब 7 साल में पहली बार वो इनलाइटन हुए थे। एंड वेंट विद हिज फादर टू वॉच प्लोइंग। जब वो खेती देखने गए थे पहली बार शायद। दिस सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मई। इसको मई में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, जब पहली बार गौतम बुद्ध अपने पिताजी के साथ प्लोइंग देखने गए थे इसके इसके उपलक्ष्य में। एंड द टू वाइट ऑक्सन पुल अ गोल्ड पेंटेड प्लो followed by 4 girls dressed in the white who throw rice seeds from the baskets। उसके बाद है उलाम बना। उलाम बना जो है दिस ओकेजन इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम द फर्स्ट टू द 15th डे ऑफ द 8 लूनर मंथ। ठीक है ना, ये जो ओकेजन है सेलिब्रेट किया जाता है 1st to 15th डे, पहले से लेके 15वें दिन तक 8 लूनर मंथ के अंदर। इट इज़ बिलीव्ड दैट द गेट्स ऑफ हेल आर ओपनड। इसमें जो है मतलब बताते हैं कि ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है फ्रॉम द 1st to 15th डे ऑफ द 8 लूनर मंथ। जो लूनर मंथ के 8वें लूनर मंथ में से सेलिब्रेट किया जाता है 1st से लेके 15 डे तक। इसमें बिलीव किया जाता है गेट्स ऑफ द होल आर ओपन। हेल, गेट्स ऑफ हेल जो है इसे खोला जाता है एंड ऑन द फर्स्ट डे एंड द घोस्ट में विजिट द वर्ल्ड फॉर 15 डेज। और जो है मतलब भूतों को जो है 10 दिन जो है मतलब दुनिया घूमने का जो है मौका दिया जाता है इसके अंदर। फूड ऑफरिंग्स आर मेड ड्यूरिंग द टाइम टू रिलीव द सफरिंग ऑफ दीज घोस्ट। इनको फूड दिया जाता है ऑन द 15 डे उलाम बना। और एंसेस्टर दाऊ पीपल विजिट सिमेट्रीज टू मेक ऑफरिंग टू डिपार्टेड सोल्स। और डिपार्टेड सोल्स को ऑफरिंग करते हैं इस तरह से। अजीब है यार ये। उसके बाद हेमिस गोम्पा। हेमिस गोम्पा द फेस्टिवल इज हेल्ड एट द हेमिस गोम्पा मोनेस्ट्री इन द लद्दाख। हेमिस गोम्पा नाम की एक मोनेस्ट्री है लद्दाख में, उसमें सेलिब्रेट किया जाता है इस फेस्टिवल को। ठीक है ना। इट इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु रिनपोच। रिनपोच पदम संभव
पद्म संभव जो है मतलब रिनपोज गुरु रिनपोज के जो है मतलब कि बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज पीपल द फाउंडर ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म गुरु पद्म संभव fought the evil forces and festival celebrate the victory of good over will एविल। तो मतलब कि जो है कुल मिला के जो है गुरु पद्म संभव ने जो है लड़ाई लड़ी थी एविल फोर्सेस के खिलाफ, इसलिए जो है उनके इस योगदान के लिए इसे सेलिब्रेट किया जाता है। साथ में इनके बर्थ एनिवर्सरी का दिन होता है। द मेन अट्रैक्शन ऑफ द फेस्टिवल इज़ द मास्क डांस परफॉर्म्ड बाय द लामास। लामास इसमें डांस परफॉर्मेंस करते हैं। उसके बाद है लोसार फेस्टिवल। इट इज़ द वन ऑफ द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड अक्रॉस द अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इसे सेलिब्रेट किया जाता है एज इट मार्क्स द तिब्बतन न्यू ईयर। इसको तिब्बत के नए साल के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। दैट रिसोनेटेड ये जो है इट इज़ वन ऑफ द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है और जो है ये तिब्बत का नया साल भी माना जाता है। ठीक है। दैट resonated with the large Tibetan and Buddhist communities then that inhabit the region. It is usually celebrated by the tribes who believe in Mahayana sect of Buddhism. इस ट्राइब्स के द्वारा फॉलो किया जाता है जो महायान सेक्ट को मानते हैं बुद्धिज़्म के, लाइक द सेडुक पेंस एंड खाम्बा मेम्बा और मोम्पा। The festival is spread over 3 days and begins on 11th February every year. ये जो फेस्टिवल है इसे स्प्रेड है ये पूरे क्या कहते हैं ओवर 3 डेज 3 दिन तक ये चलता रहता है और 11 फरवरी को जो है मनाया जाता है ये। ठीक है। उसके बाद सिंधी का फेस्टिवल। सिंधी जो है उनका फेस्टिवल चालीहो साहिब। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ द सिंधी कम्युनिटी। सिंधी कम्युनिटी फॉलो करती है इसे चालीहो साहिब को। इट इज़ अ 40 डेज फास्ट। इसमें 40 डे तक फास्ट रखा जाता है बाय द सिंधीज़ ऑन द मंथ ऑफ जुलाई से लेके अगस्त तक। द प्रे टू लॉर्ड झूलेला। झूलेला जो है उनको जो है प्रे किया जाता है इस दिन, जो भगवान है इनके, फॉर द 40 डेज एंड आफ्टर द फास्ट इज ओवर दे सेलिब्रेट द ओकेजन एज थैंक्स गिविंग डे। 40 दिन के बाद जो है इसमें थैंक्स गिविंग डे के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है चालीहो। उसके बाद चेती चांद। चेती चांद क्या है? ये जो है दिस इज़ द ओकेजन ऑफ सिंधी न्यू ईयर। सिंधियों का जो नया साल है उसके रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इसको पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ चैत्र। चेती चांद इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ बर्थ ऑफ झूलेलाल। ठीक है। चेती चांद इज सेलिब्रेटेड, जो चेती चांद जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है इन द ऑनर ऑफ बर्थ ऑफ झूलेलाल, झूलेलाल के बर्थ पे। द पैट्रन सेंट ऑफ सिंधीज। इट इज़ सेलिब्रेटेड विद पंप एंड गाइटी बाय द सिंधी कम्युनिटी। मैनी पीपल take Baharana Sahib consisting of Jyoti, Misri, Fota, Fal, Akha to the nearby river. An idol of the Jhulelal Devta is also carried along. उसके बाद पारसी फेस्टिवल। पारसी में नवरोज। द फेस्टिवल ऑफ नवरोज इज़ टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ न्यू ईयर फॉर द पारसी कम्युनिटी। पारसी कम्युनिटी नवरोज को सेलिब्रेट करती है। इट फॉल्स ऑन द रोज हॉर्मूज और द फर्स्ट मंथ एज सोन बाय द सहनसाई कैलेंडर। सहनसाई कैलेंडर के पहले महीने में पड़ता है हॉर्मूज के। ठीक। इट इज़ फॉल ऑन द रोज हॉर्मूज या द फर्स्ट मंथ जिसे कहते हैं मतलब कि। उसके बाद इट इज़ सपोज टू बी द बिगनिंग ऑफ द यूनिवर्सल डाउन एंड मतलब कि शुरुआत जो है दशक की सेंचुरीज़ की या यूनिवर्स की। एज दिस इज़ द एंड ऑफ द विंटर एंड द बिगनिंग ऑफ न्यू ईयर। इसमें विंटर ख़त्म होता है और न्यू ईयर स्टार्ट होता है। Traditionally, Parsis pay respect to the Khorshid and Mihar Yajats, who are the two divine beings that are harbinger of sun. People visit each other and visit the fire temple. Other festivals of the Parsis are secular festivals. Secular festivals में क्या क्या आते हैं एक बार देखते हैं। ठीक है। सेकुलर फेस्टिवल देखते हैं एक बार। उसके बाद जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के फेस्टिवल्स हैं। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया के फेस्टिवल देखते हैं इनमें। ठीक है। फेस्टिवल ठीक है, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सेकुलर फेस्टिवल दो मेन पॉइंट हमारे बाकी हैं। ठीक है। उसके बाद में 3 पॉइंट समझ लो फेयर से। उसके बाद तो सेकुलर फेस्टिवल द गनगावर फेस्टिवल। दिस फेस्टिवल इज अमंग अस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द कंट्री
इट इज़ मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रेटेड इन द राजस्थान, राजस्थान में बहुत फेमस है गंगौर, एंड हैज़ रूट्स इन द मिडेबल राजपूत टाइम्स, राजपूत के मिडेबल टाइम्स में ये इसका रूट पाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ द गॉडेस पार्वती के जो है ऑनर में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और द गोवर द वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा, गौर जो थी वो वाइफ थी किसकी, लॉर्ड शिवा की, ठीक है। बट द कम्युनिटी एज अ होल इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन सेलिब्रेट्स, चाहे किसी भी कम्युनिटी के लोग हो इसे सेलिब्रेट करते हैं गंगोर फेस्टिवल को। इट इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ स्प्रिंग हार्वेस्ट एंड मार्शल फिडिलिटी, ये मार्शल फिडिलिटी हार्वेस्टिंग और स्प्रिंग को लेकर सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन दिस डे द अनमैरिड women worship for being blessed with a good husband, and married women do for the welfare, good health and long life for her husband। तो मतलब कुल मिला के जो है ये वाइफ्स जो है मनाती है अपने हस्बैंड्स के वेलफेयर के लिए। उसका खजुराहो डांस फेस्टिवल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द मध्य प्रदेश कला परिषद इंस्टीट्यूटेड दिस फेस्टिवल इन 1975, 1975 में जो है मध्य प्रदेश की कला परिषद ने मिलकर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो इस फेस्टिवल को स्टार्ट किया था। दिस फेस्टिवल ऑफ डांस वॉज सपोज टू प्रमोट टूरिज्म, इसमें जो है शायद ये फेस्टिवल डांस का फेस्टिवल माना जाता है जो प्रमोट करता है टूरिज्म को स्टेट के अंदर, एंड हाईलाइट करता है ब्यूटी एंड इरोटिसिज्म इनहेरेंट इन द खजुराहो टेम्पल, खजुराहो टेम्पल में जो ब्यूटी है उसको उसको ये डिपिक्ट करता है। न्यू ईयर, अकॉर्डिंग टू द लोकल ट्रेडिशंस लॉर्ड ब्रह्मा बिगेन द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड ऑन दिस डे एंड हेंस इट इज़ यूज टू मार्क द बिगनिंग ऑफ अ हिंदू कैलेंडर। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इट इज़ सेलिब्रेटेड अंडर डिफरेंट नेम्स लाइक तीज, कुछ जगहों पे नए साल को जो है तीज के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कलरफुल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द नॉर्दर्न इंडिया, इट फॉल्स ऑन द थर्ड डे ऑफ द मंथ ऑफ सावन, सावन में जो है तीसरे दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है तीज को। इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर द that women of the household who apply mehendi or henna on their hand and wear new clothes. It is celebrated in Rajasthan, Bihar, Uttar Pradesh. These three types of the तीज, हरियाली तीज, कजरी तीज और अलका हड़तालिका तीज। हरियाली हड़तालिका और जो आपका कजरी, तीन तरह के तीज माने जाते हैं नॉर्दर्न इंडिया में से सेलिब्रेट किया जाता है वुमेंस के द्वारा। शेर शेर गुल्फा रोशन, दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज द फूल वालों की शेर, फूल वालों की शेर के नाम से इस फेस्टिवल को जाना जाता है। एंड इज एनुअल फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, ये एनुअल फेस्टिवल के रूप में देखा जाता है, फ्लावर का कंडक्ट किया जाता है ओल्ड दिल्ली के अंदर। इट इज़ अ सिंबल ऑफ कम्युनल हारमोनी। शेर गुल्फा रोशन जो है वो मतलब कि आपका सेलिब्रेट किया जाता है फूल वालों की शेर के नाम से, एनुअल फेस्टिवल है फ्लावर का, ओल्ड दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है पुरानी दिल्ली में। इट इज़ अ सिंबल ऑफ कम्युनल हारमोनी दैट प्रोसेसन ऑफ पंखाज और पाम लीफ फैंस विच आर हैवली डेकोरेटेड विद फ्लावर्स आर टेकन फ्रॉम द टॉम्ब ऑफ ख्वाजा बख्तियार काकी, ठीक है ना। कहते हैं कि कम्युनल हारमोनी को शो करता है ये, साथ में कहते हैं कि इट इज़ अ सिंबल ऑफ कम्युनल हारमोनी that the procession of the pankhas or palm leaf fans which are heavily decorated with the flowers are taken from the tomb of Khwaja Bakhtiyar Kakis in Mehroli to the जोगमाया टेम्पल। तो पंखा जो है, जो पत्तों वाली पत्ते से सजी हुई पंखे जो हैं वो ख्वाजा बख्तियार काकी के से टॉम से लेकर माया टेम्पल तक ले जाया जाता है, जोग माया टेम्पल तक। दिस फेस्टिवल ओज इट्स ऑन ओरिजिन टू क्वीन मुमताज़ महल हु वाज द वाइफ ऑफ मुगल एम्पर अकबर शाह सेकंड, ठीक है। एंड इट वॉज बैंड बाय द ब्रिटिश बट रीइंस्टेटेड बाय द 1962, पहले बाद में इसे ब्रिटिश ने बैन कर दिया था, बाद में मगर इसे स्टार्ट कर दिया गया 1962 में। उसके बाद त्यागराज अर्धाना, इट इज़ हेल्ड एनुअली कॉमरेट द समाधि डे ऑफ द फेमस तमिल सेंट एंड कंपोजर त्यागराज, ये जो है समाधि डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है जो कि त्यागराज एक तमिल के बहुत बड़े सेंट थे, कंपोजर थे। इट इज़ हेल्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी नियर थंजावुर ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर कावेरी इन द फेस्टिवल्स इज अटेंडेड बाय द लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक हु कम टू प्रे देयर ट्रिब्यूट टू सेंट। तो कुल मिला के इसमें जो है कर्नाटिक म्यूजिक को चलाया जाता है एंड जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है कावेरी रिवर के बैंक पे। रक्षाबंधन, द फेस्टिवल सेलिब्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रदर एंड सिस्टर, इट इज़ लिटरली मीन्स द बॉन्ड ऑफ प्रोटेक्शन, इसको सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द इंडिया। ओनम इज़ द स्टेट फेस्टिवल ऑफ द केरल, फॉल्स इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ ऑफ द चिगम इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द मलयालम कैलेंडर, मलयालम कैलेंडर के पहले महीने में जो है ओनम जो है सेलिब्रेट किया जाता है। यह हार्वेस्ट फेस्टिवल माना जाता है बट इट ऑल्सो सेलिब्रेट्स द होम कमिंग ऑफ द माइटी असुर किंग महाबली फ्रॉम पटला। माइटी असुर किंग जो थे महाबली, उसके उनके जो है मतलब कि पटला आने का भी जो है मतलब कि इस वजह से भी जो है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। एलोब्रेट फेस्ट डांस फ्लावर्स बर्ड्स एंड एलिफेंट्स आर पार्ट ऑफ द कलरफुल एंड वाइब्रेंट फेस्टिवल ऑफ ओनम, ये जो फेस्टिवल से डांस जो है फ्लावर्स जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, एलिफेंट्स पार्ट ऑफ द कलरफुल एंड वाइब्रेंट फेस्टिवल ऑफ द ओनम के रूप में। अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द ओनम इज़ द वालम कली द स्नैक बोट रेस, ठीक है।
द पोंगल इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय तमिल्स अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, ये जो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल माना जाता है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है तमिल्स जो है दुनिया भर के उनके नाम पर। इट इज़ सेलिब्रेटेड फ्रॉम 13 to 16 जनवरी एंड मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द उत्तरायण। पोंगल जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है तमिल के अंदर। ठीक है ना, उसके बाद जो है ये 13 से लेकर 16 जनवरी तक जो है सेलिब्रेट किया जाता है उत्तरायण के अंदर। 6 मंथ ऑफ नॉर्थ वर्ड जर्नी ऑफ द सन। द वर्ड पोंगल मीन्स द बॉयल इन तमिल। इसको कहते हैं बॉयल, उबलना, बॉइलिंग ऑफ द फर्स्ट राइस। जब पहली राइस जब उबलती है उसको लेकर जो है कहा जाता है। ठीक है, इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिचुअल। इसको जो है क्या कहते हैं, मतलब एक इम्पॉर्टेंट रिचुअल के तौर पर जो है मनाया जाता है पोंगल को। ओबेड ड्यूरिंग द फेस्टिवल इट इज़ एन ओकेजन फॉर गिविंग थैंक्स टू नेचर सेलिब्रेटिंग द लाइफ साइकिल। तो कुल मिला के ओनम और आपका पोंगल, ओनम केरल में और पोंगल जो है तमिल में, कुल मिला के हार्वेस्टिंग के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। सरहुल इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ न्यू ईयर। इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ न्यू ईयर ऑफ द ट्राइबल्स ऑफ झारखंड। ये नए साल की शुरुआत में जो है ट्राइबल्स ऑफ झारखंड इसे सेलिब्रेट करते हैं, जो कि मेनली मुंडा, अराउन और हो ट्राइब जो है इसे सेलिब्रेट करता है। सारहुल का लिटरली मतलब होता है वर्शिप ऑफ साल, साल का मतलब साल का सेलिब्रेशन करना। उसका इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द स्प्रिंग सीजन द मंथ ऑफ फागुन। फागुन में से सेलिब्रेट किया जाता है। इन द हिंदू कैलेंडर ट्राइबल्स होल्ड नेचर इन ग्रेट रेवरेंस और एंड मदर अर्थ इज वर्शिप ड्यूरिंग द फेस्टिवल। उसके बाद है नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से फेस्टिवल है। सागर दावा, जिसके बारे में भी बात की जा चुकी है कि बुद्धिस्ट इसे सेलिब्रेट करते हैं सिक्किम के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो है आपका लुसुंग लुसुंग फेस्टिवल, ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द ऑनर ऑफ सिक्किम इज़ न्यू ईयर। सिक्किम के नए साल के रूप में जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑल अक्रॉस द स्टेट ऑफ सिक्किम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द दिसंबर एवरी ईयर। ये जो है दिसंबर में जो है हर साल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। एज मैंशन अर्लियर द मेजर ऑक्यूपेशन द स्टेट ऑफ सिक्किम इज एग्रीकल्चर। सिक्किम में जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर एंड इट इज़ द सेलिब्रेशन ऑफ द हार्वेस्ट सीजन ऑल्सो। ठीक है, बाय द फार्मर्स एंड देयर ऑक्यूपेशनल कम्युनिटीज़। उनके ऑक्यूपेशनल और फार्मर्स कम्युनिटीज़ के लिए लुसुंग जो है लोसुंग जो है सेलिब्रेट किया जाता है। द यूनिक पॉइंट ऑफ द फेस्टिवल इज़ दैट द पीपल ड्रिंक द लोकली ब्यूरेड वाइन। इसमें जो लोकली बनाई हुई वाइन पीते हैं जिसको कहा जाता है चांग, एज अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन। उसके बाद बिहू फेस्टिवल। बिहू बोहाग बिहू इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ आसाम। ये आसाम का बहुत फेमस फेस्टिवल है बिहू। देखो आपका जो है केरल, ओनम जो है वो केरल में, पोंगल जो है तमिल में, लुसुंग जो है सिक्किम में और जो आपका बिहू जो है वो आसाम में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सागर दावा जो है वो आपका सिक्किम में। तो कह रहे हैं कि बिहू जो है वो आसाम का एक नए साल के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जाता है इसके अंदर। एंड ऑल्दो द आसामी सेलिब्रेट बिहू थ्राइस इन द ईयर। हालांकि 3 बार सेलिब्रेट करते हैं इसको, क्या कहते हैं, साल में। बोहाग बिहू इज़ द मोस्ट एंटिसिपेटेड वन। द 3 बिहू आर बोहाग, रोंगाली बिहू, काटी कोंगाली बिहू और माघ और भोगाली बिहू। उसके बाद हॉर्नबिल फेस्टिवल इट इज़ वन ऑफ द मेजर, ये जो है अभी अभी रिसेंट में जो है चर्चे में, ध्यान रखना। इट इज़ वन ऑफ द मेजर एग्रीकल्चर फेस्टिवल। पहली बात तो क्या है, ये एग्रीकल्चर का फेस्टिवल है, सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ नागालैंड। नागालैंड में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इट इज़ वीक, अभी नागालैंड में जो है कई कई सारे जो है लोकल्स को मार दिया गया था सेना के द्वारा। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे, ध्यान रखना, उसी में मारा गया था। इट इज़ वीक लॉन्ग फेस्टिवल, ये 1 हफ्ते से ज़्यादा चलने वाला फेस्टिवल है। दैट बिगेन्स ऑन द 1 दिसंबर एवरी ईयर, जो कि 1 दिसंबर को हर साल स्टार्ट होता है। ऑल द मेजर नागा ट्राइब्स अटेंड दिस फेस्टिवल। हर नागा ट्राइब जो इसे अटेंड करता है इस फेस्टिवल को। एंड कॉन्ग्रीगेट द एट द किसम हेरिटेज विलेज, क्या कहते हैं, किसामा किसामा हेरिटेज विलेज में जो है इसे शायद सेलिब्रेट किया जाता है। किसामा, ध्यान रखेंगे, किसामा। ऑल द ट्राइब्स शो केस देयर टैलेंट एंड कल्चरल विविडनेस थ्रो कॉस्ट्यूम, वेपन्स, बोज, एरो, हेडगेयर्स, ये सब पहनते हैं। उसका खर्ची पूजा, खर्ची पूजा क्या है, खर्ची, ध्यान रखना, किसामा ध्यान रखेंगे उसमें विलेज का नाम। दिस फेस्टिवल प्राइमरली ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। ये त्रिपुरा में स्टार्ट होता है खर्ची आपका जो फेस्टिवल है। वाइल इट बिगेन एज द फेस्टिवल ऑफ रॉयल फैमिली ऑफ त्रिपुरा। ये रॉयल फैमिली जो त्रिपुरा की थी वो सेलिब्रेट करती थी। एंड करंटली इवन द कॉमन हाउस होल्ड सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, कॉमन हाउस होल्ड भी सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 10 डेज, 10 डेज तक इसे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड टेक्स प्लेस इन द माउथ ऑफ द जुलाई ईच ईयर। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा के उसमें ऑनर में सेलिब्रेट किया जाता है। हु हैड ऑर्डर्ड द पीपल टू वर्शिप 14 अदर डाइटीज ऑल्सो। उसका चेरोबा, चेरोबा फेस्टिवल, चेरोबा और वांगला, वांगला, अरे भैया, अरे भैया,
चरोबा। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑल अक्रॉस द स्टेट ऑफ मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। नया ईयर का नई न्यू ईयर का फेस्टिवल है। दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो रिलेटेड टू द डोमेस्टिक डाइटी कॉल्ड सन सन साना माही, साने माही के नाम से फेमस है। रांगला, द डोमिनेंट ग्रुप क्या कहते हैं, डोमिनेंट गारो ट्राइब जो है प्राइमरली सेलिब्रेट द वांगला फेस्टिवल इन द मेघालय। द फेस्टिवल इंडिकेट्स द बिगनिंग ऑफ विंटर के लिए सेलिब्रेट किया जाता है इसको मेघालय में, एंड इज सेलिब्रेटेड नीड टू बी द पोस्ट हार्वेस्ट सीजन। द फेस्टिवल इज हेल्ड इन द आसनाग नियर तूरा इन द गारो हिल्स। आसनाग में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इट यूजुअली फॉल्स इन द सेकंड वीक ऑफ द नवंबर ईच ईयर। ये हर साल जो है नवंबर में फॉल करता है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ मिसी सालजोंग। मिसी सालजोंग के जो है मतलब कि ऑनर में किया जाता है। लोकल डाइटी है वहाँ की, मतलब कि गारो की। एंड ही इज सपोज टू बी द फोर्स बिहाइंड द गुड थिंग्स दैट हैपन टू द कम्युनिटी। ये जो है मेन फोर्स माना जाता है, मतलब कि ये मेन फोर्स के रूप में देखा जाता है, मतलब कि कम्युनिटी के लिए। ड्रम्स, फ्लूट्स एंड अदर और चेस्ट्रा इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेड, इनमें प्ले किया जाता है टू क्रिएट फेस्टिव एम्बियंस, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द 100 ड्रम वांगला वांगला फेस्टिवल। इसको 100 ड्रम वांगला फेस्टिवल भी कहा जाता है, एज लॉर्ड ड्रम नॉइसेस हेराल्ड एट द बिगनिंग ऑफ द फेस्टिवल। उसके बाद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर इज द फादर्ड हिड गियर दैट इज worn by everyone celebrating the festival and also reflect their clean colors. Kangchingba is one of the biggest Hindu festivals celebrated in the state of Manipur. इसको मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ सिमिलर टू द जगन्नाथ पुरी, जैसे जगन्नाथ पुरी की यात्रा है उसी तरीके से बिल्कुल कॉमन माना जाता है। ड्रो मैनी एंटीसीडेंट्स फ्रॉम द सेम। इट इज़ एन 8 डे लॉन्ग फेस्टिवल, 8 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई में हर साल। दिस फेस्टिवल इंक्लूड्स रथ यात्रा, इसमें रथ यात्रा भी होती है, बिल्कुल ध्यान रखना उसी तरीके से। विच रीनेक्ट्स द जर्नी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ अलॉन्ग विद हिज ब्रदर बलभद्र, और उसके बाद जो है सुभद्रा। ठीक है। द आइडल्स कार्व्ड ऑफ वुड हैवली डेकोरेटेड आर कार्टेड अराउंड इन मैसिव कैरियर्स दैट आर कॉल्ड कांग। दीज डाइटीज आर देन कैरिड टू अनदर टेम्पल एंड पीपल डांस थ्रू द नाइट टू सेलिब्रेट द जर्नी। अम अम अम्बू अम्बुबाची मेला, अम्बुबाची इट इज़ हेल्ड इन द प्रेमिस ऑफ द कामाख्या टेम्पल। अम्बुबाची जो है कामाख्या में सेलिब्रेट किया जाता है इन द गुवाहाटी इन द स्टेट ऑफ आसाम। दिस फेस्टिवल फॉल्स इन द मंथ ऑफ जून में सेलिब्रेट किया जाता है, एंड इज़ वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया का बहुत ही मेजर फेस्टिवल है। सो मच सो दैट इट हैज़ बिन डब्ड एज द महाकुंभ ऑफ द ईस्ट। इसको महाकुंभ कहा जाता है, ईस्ट का ध्यान रखेंगे। दिस फेस्टिवल हैज़ बिन एसोसिएटेड विद द फर्टिलिटी रिचुअल्स एंड मैनी डिवोटीज केम टू सीक द ब्लेसिंग ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द गॉडेस। And the temple has courted controversy because of the alleged तांत्रिक एक्टिविटीज़ कंडक्टेड ड्यूरिंग दिस मेला। इसमें तांत्रिक एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी ली जाती है, और फर्टिलिटी रिचुअल्स काफ़ी सारे सेलिब्रेट किया जाता है। अम्बाबूची ध्यान रखेंगे, अम्बुबाची सॉरी। उसके बाद साकर नई फेस्टिवल, साकर नई मजुली लुई नागी। दिस फेस्टिवल साकरनई इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ फरवरी। ये फरवरी में अंगामी ट्राइब जो है नागालैंड की, वो सेलिब्रेट करती है। अकॉर्डिंग टू द अंगामी ट्राइब इट फॉल्स ऑन द 25th ऑफ द केजी मंथ ऑफ द फरवरी। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर ओवर 10 days एंड इज ऑल्सो कॉल्ड फोसनई इन बाय द अंगामीज। द वेल इज क्लीन्ड एंड ऑन 1 day बिफोर द सेरेमनी। इसमें जो है तालाबों को जो साफ़ कर दिया जाता है, एंड द सेरेमनी यूथ ऑफ द विलेज गार्ड द वेल। यूथ जो है इसको गार्ड करते हैं। उसके बाद आफ्टर दे केम होम फ्रॉम द बाथिंग सेरेमनी अ कॉक इज strangled टू दैट डेथ विद बेयर हैंड्स। दिस डेथ इज कंसिडर्ड to ward off evil spirits. This day birth is then the hung and the house and the elders of the village come to inspect it. The 4th day onwards the season of the singing and fasting begins in the garrison of the festival next 3 days. मोजली फेस्टिवल ये आसाम के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। दिस फेस्टिवल is organized in November as it is the best time considering the alternating climatic condition in the आसाम के अंदर। Department of Culture and the State Ministry of the Assam organize various events during the festival like seminar which highlights the traditional history and glory of Assam in general and in Majuli particular. The festival is organized on the huge scale in an open space. Namghar, the tribal dishes of the Majuli and Assam are displayed and put on sale. Several arts and crafts like bamboo handcrafts, shawl beads, jewelry is put for sale. Majuli Assam। नुई नगाई नागा ट्राइब्स जो है इसे सेलिब्रेट करती है नागालैंड के अंदर। एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन के तौर पे इसे किया जाता है, और सीड सोइंग सीजन से और पीस हारमोनी को ये रिफ्लेक्ट करता है। ये थे सारे के सारे फेस्टिवल इंडिया के अंदर। ठीक है, हर धर्म के, ठीक है, हर धर्म के प्लस नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है, और साथ में कुछ सेकुलर भी थे। फेयर्स देखेंगे इंडिया के अंदर, 5 6 7 7 स्लाइड्स हैं इसके अंदर, 3 पर निकालो।
कुंभ मेला, सबसे पहले कुंभ मेला। द कुंभ मेला इज़ द लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग मानी जाती है कुंभ मेला को। एवरी डे मिलियंस ऑफ पीपल कम टू टेक अ डीप इन द होली रिवर, इसमें जो है लाखों लोग आते हैं होली रिवर के अंदर जो है स्नान करने के लिए। द मेला इज हेल्ड ऑन द रोटेशनल बेसिस एट 4 ऑस्पिशियस हिंदू पिलग्रिमेज साइट्स, 4 जगह पे, इलाहाबाद, हरिद्वार उत्तर प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र में, और उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में, इसे सेलिब्रेट किया जाता है। द मेला इज हेल्ड वंस इन द 3 ईयर्स, ये 3 साल में एक बार जो है हेल्ड किया जाता है, एट डिफरेंट प्लेसेस एंड एट एनी गिवन प्लेस आफ्टर अ टाइम इंटरवल ऑफ द 12 ईयर्स। जो है इसको 3 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है मेले को, एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पे, एंड एट एनी गिवन प्लेस, और किसी भी गिवन प्लेसेस पे, आफ्टर अ टाइम इंटरवल्स ऑफ 12 ईयर्स, 12 साल के क्या कहते हैं टाइम के बाद। द एग्जैक्ट डेट्स आर डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द जोडियक पोजिशन ऑफ द सन, सन के जोडियक पोजिशन से, और मून और प्लानट जुपिटर के क्या कहते हैं, मतलब कि जो है जुपिटर मतलब कि जो 12 साल में एक बार चक्कर लगाता है, और उसी के तहत जो है आपका कुंभ मेला जो है मतलब कि मनाया जाता है। कहते हैं कि एट नासिक एंड उज्जैन इज द मेला इज हेल्ड व्हेन अ प्लैनेट इज इन लियो, नासिक और उज्जैन में जो है ये तब मनाया जाता है जब प्लैनेट जो लियो, सिम्हा इन हिंदू एस्ट्रोलॉजी इज कॉल्ड सिंहस्ता कुंभ, लियो में होता है जब, तभी इसे सेलिब्रेट करते हैं नासिक उज्जैन में। चलो कोई नहीं, समझ नहीं आया, सिंहस्ता कुंभ, ठीक है। एट हरिद्वार और इलाहाबाद अर्ध कुंभ मेला इज हेल्ड एवरी 6 ईयर, और हर मतलब कि अर्ध कुंभ मेला भी सेलिब्रेट किया जाता है हर 6 साल में एक बार, ठीक है ना। एंड अ महाकुंभ टेक प्लेस ऑन वंस इन 144 ईयर्स, और महाकुंभ जो है, एक होता है कुंभ और एक होता है अर्ध कुंभ और एक होता है महाकुंभ। महाकुंभ 144 साल में पड़ता है, ठीक है, मतलब कि 12 साल में एक बार चक्कर लगाना, और 12 का 12 बार चक्कर लगाने जब कंप्लीट होता है तो उसे कहते हैं महाकुंभ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मगर उसका क्या कहते हैं, माघ कुंभ इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ माघ, और माघ कुंभ जो है हर साल जो है सेलिब्रेट किया जाता है आपका, सेलिब्रेट किया जाता है आपका माघ के महीने में इलाहाबाद में। उसके बाद जो है सोनपुर मेला, सोनपुर मेला इट इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटल फेयर इन एशिया, ये दुनिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर है, मतलब कि जहाँ पे गाय जो है मतलब कि लाई जाती है। द मेला इज हेल्ड इन सोनपुर बिहार, बिहार के सोनपुर में मनाया जाता है एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा, रिवर गंगा और गंडक के क्या कहते हैं मतलब कॉन्फ्लुएंस वजह से मनाया जाता है, जहाँ पे गंडक नदी और गंगा नदी मिलती है वहाँ पर जो है सोनपुर मेला को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इट यूजुअली टेक्स प्लेस इन द नवंबर ऑन द कार्तिक पूर्णिमा, इसे नवंबर कार्तिक पूर्णिमा में जो है सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब मनाया लगाया जाता है। और डे इज़ कंसिडर्ड ऑस्पिशियस बाय हिंदू, ये काफ़ी ऑस्पिशियस डे माना जाता है। उसका चेत विचित्र फेयर, चेत विचित्र फेयर जो है आपका, इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रैवल फेयर इन गुजरात, ये ट्रैवल फेयर माना जाता है गुजरात के अंदर, चेत विचित्र, ठीक है ना। एंड विच इज़ सेलिब्रेटेड मेनली बाय द घरसिया एंड भील ट्राइब जो है इसे सेलिब्रेट करती है। द ट्राइबल वियर देयर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स एंड शोकेस द लोकल ट्राइबल कल्चर ऑन द अमावस और आफ्टर होली द ट्राइबल वुमेन गो टू रिवर टू मॉर्न फॉर देयर नियर एंड डियर डिपार्टेड वंस। उसके बाद आता है आपका समलाजी फेयर, इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय ट्राइबल कम्युनिटी इन गुजरात, ये भी गुजरात में किया जाता है। क्या कहते हैं मतलब कि इसको मतलब लगाया जाता है। रिवर लॉर्ड समलाजी के क्या कहते हैं शायद याद में, द डार्क डिवाइन हु इज़ थॉट टू बी इनकारनेट कृष्णा और विष्णु के जो है मतलब कि रूप में देखा जाता है लॉर्ड समलाजी को। डिवोटीज कम इन द लार्ज नंबर टू वर्शिप द डाइटिस एंड टेक अ होली बाथ इन द मिसियोवो रिवर, मिसियोवो रिवर के अंदर जो है डाइटिस जो है मतलब कि स्नान करते हैं। इट लास्ट फॉर अबाउट 3 वीक्स इन द मंथ ऑफ द नवंबर, 3 वीक के लिए जो है नवंबर के महीने में इसे मतलब कि लगाया जाता है। विद कार्तिक पूर्णिमा बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ द फेयर, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा में जो है ये मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डे माना जाता है। उसका पुष्कर फेयर, इट इज़ एन एनुअल फेयर, ये जो है पुष्कर फेयर राजस्थान में लगाया जाता है। स्टार्टिंग ऑन द डे ऑफ द कार्तिक पूर्णिमा को स्टार्ट होता है, कार्तिक पूर्णिमा को स्टार्ट होता है ये, ठीक है। उसके बाद एंड द लास्ट और फॉर अबाउट अ वीक, एक वीक तक चलता है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैमल एंड कैटल फेयर इन द वर्ल्ड, ये भी दुनिया का सबसे बड़ा कैमल और कैटल का जो है फेयर माना जाता है वर्ल्ड के अंदर। इट इज़ time when the Rajasthan farmers buy and sell their cattle, but most of the trading is completed in the days leading to the fair। इसमें क्या कहते हैं मतलब सब लोग जो है कैटल्स खरीदने आते हैं, कैमल खरीदने आते हैं। व्हेन द फेस्टिवल एक्चुअली बिगिंस इवेंट लाइक कैमल्स रेसेस, मॉस्टेक कॉम्पिटिशन्स, टर्बन ट्राइंग कॉम्पिटिशन्स, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। डांसिंग कैमल राइडिंग, द फेयर अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स एंड इज़ क्वाइट पॉपुलर अमंग द फॉरेन टूरिस्ट जो हैं उनके बीच में काफ़ी फेमस माना जाता है इसे, ठीक है। उसके बाद जो है आपका डिजर्ट फेस्टिवल क्या है, ये भी आपका जो है जैसलमेर राजस्थान में जो है लगाया जाता है। 3 दिन का जो है एक्स्ट्रा वेगेंजा क्या कहते हैं होता है ये इन द मंथ ऑफ फरवरी के टाइम पे अभी चल रहा होगा ये।
द फेस्टिवल शो केसेस द वाइब्रेंट कल्चर ऑफ राजस्थान। ये वाइब्रेंट कल्चर है राजस्थान का डेजर्ट फेस्टिवल। इट गिव्स द टूरिस्ट अ लोकल फ्लेवर एंड शो केसेस डिफरेंट फैसेट्स ऑफ द राजस्थानी कल्चर। राजस्थानी कल्चर का जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। अमंग द गोल्डन सैंड्स ऑफ द राजस्थान टूरिस्ट कैन एंजॉय कलरफुल फॉक डांस। टूरिस्ट जो है कलरफुल फॉक डांस एंजॉय करते हैं। ट्रिप टू सैंड ड्यून्स एंड द ट्राइंग टू कॉम्पिटिशन्स कैमल राइड्स, इन सबको देखा जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। फॉक सिंगर्स जो है इसे इसके अंदर आते हैं और काफ़ी सारा गाना वाना गाते हैं। कल उसका कोलायाट फेयर, कपिल मुनि फेयर भी कहते हैं इसे। इट इज़ हेल्ड इन द बीकानेर राजस्थान। ये बीकानेर में, ये भी राजस्थान में लगाया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। On the day of the Kartik Purnima, people come to take a dip in the holy Kaulayar lake to get respite from the all their skins. The fair is named after the great sage Kapil Muni, who undertook intense meditation for the benefit of humanity. जिन्होंने जो है कपिल मुनि ने जो है मतलब कि इंटेंस जो मेडिटेशन किया था लोगों के बेनिफिट के लिए, उनकी याद में ये बीकानेर के राजस्थान में जो है लगाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद लार्ज कैटल फेयर इज़ आल्सो ऑर्गेनाइज। इसमें कैटल फेयर जो ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर सूरज कुंड, सूरज कुंड हरियाणा के अंदर जो है माना जाता है। ये भी 1 फरवरी से स्टार्ट कर दिया जाता है फरीदाबाद के पास, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट दैट इज़ सूरज कुंड। उसके बाद गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला जो है ये आपका जनवरी फरवरी के महीने में जो है जनवरी फरवरी के महीने में हुगली नदी के पास जो है सेलिब्रेट मतलब कि इसको लगाया जाता है, ठीक है। जो अभी लगा हुआ था अभी हाल फिलहाल में, ठीक है ना। होली डीप इन द गंगेस स्पेशली ऑन द डे ऑफ द मकर संक्रांति इज कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस बाय हिंदू। मकर संक्रांति जो है काफ़ी ऑस्पिशियस माना जाता है इसके अंदर। द थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स थ्रू द स्ट्राइट प्रेजेंस ऑफ नागा साधुस लैंड अ यूनिक आइडेंटिटी टू द फेयर। उसके बाद गोवा कार्निवल। गोवा कार्निवल द पोर्तुगीज इंट्रोड्यूस द गोवा कार्निवल इन इंडिया। पोर्तुगीज ने इंडिया में जो है ये कार्निवल इंट्रोड्यूस किया था। ये इट टेक्स प्लेस 40 days बिफोर द लैंड। ये 40 दिन तक क्या कहते हैं मतलब प्लेस करता है। पीरियड ऑफ एब्स्टिनेंस एंड स्पिरिचुअलिटी। इट इन्वॉल्व्स द फेस्टिंग एंड मेरी मेकिंग। पीपल वियर मार्क्स एंड कम ऑन टू द स्ट्रीट टू पार्टी। इसमें पार्टी करते हैं लोग मतलब कि स्ट्रीट्स पे आके। एंड इट शोकेसेस द रिच गोवा हेरिटेज। इसमें जो है गोवा का रिच हेरिटेज जो है दिखाई देता है, कल्चर दिखाई देता है। एंड डिस्टिंक्ट पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस द गोवा स्ट्रीट्स आर डेकोरेटेड विद द कलरफुल फ्लोट्स एंड पैराडाइज लाइव बैंड्स मार्क द इवेंट अट्रैक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। काफ़ी सारे टूरिस्ट इसके अंदर आते हैं। तो ये पूरे इंडिया के सारे फेस्टिवल्स हो गए, सारे आपके सारे जितने भी फेस्टिवल थे वो सब हो गए। सारे के सारे जो हैं आपके फेयर भी इसके अंदर हो गए। सब कुछ ख़त्म कर दिया इसके अंदर। फिलॉसफी ख़त्म कर दी, लैंग्वेज, लिटरेचर, रिलीजन, सारे के सारे मेजर जो पोर्शन है वो सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं। अब बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और नेक्स्ट हाँ